एक साथ कैसे बता, रुक तो जाओ यार, सब अपन एड्रेस कर देंगे। हाँ तो अरे सुन ना, कोई दूसरा डस्टर है क्या? इतना ज्यादा गंदा है, पोंछने से निशान पड़ जा रहा है। हाँ ओके, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुप हो जाओ। बहुत मार खाएगा। हाँ तो जस्ट इन केस, वैसे तो मैं काफी लोगों को जान गया हूँ, ठीक है। सो ईवा, मनस्वी, मृणाली, राधे। सर मनस्वी सीवुड्स की है सर। अरे है, यहाँ भी मनस्वी है। हाँ सबको उसमें डाउट है, मनस्वी वहां कैसे, मनस्वी तो सीवुड्स में है। सर दूसरी बार हुआ है सर, वो दूसरी बार आई है खारगा सर। स्मिथ, ओके। हाँ अपना नाम भूल गया तुम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अमान, अच्छा ठीक है। सब हाँ, मुझे पता नहीं, तुम दोनों का नाम हमेशा मैं भूल जा रहा हूँ, तो बताया बहुत बार। हाँ क्या नाम है? मनन मोहित। अच्छा अच्छा, वो गेम खेलने वाला मिहिर था। मिहिर पढ़ते। मैं तब से ढूंढ रहा हूँ उसको हर सेंटर में। अच्छा आता नहीं, वो तो ठीक है, omni प्रेजेंट ओम है, ठीक है। तुम्हारा भूल गया था वापस से। नहीं नहीं, मेरे को याद है, मेरे को याद है। I'll tell you. श्रेष्ठ, हाँ तुम्हारा नाम भूल गया। निधि, हाँ निधि। सर वेदांत का भी भूल जाओ। तो क्या है कि हमारे पास देखो कुछ एक जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, और इसमें क्या है, सबसे पहले देखो भाई, इसकी बैलेंसिंग मुझे किसी बच्चे ने पकड़ाई है, तो मेरे पास इन हैंडी सबसे इजीली अवेलेबल डाउट से पहले मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। इसमें शायद तुम्हारी भी कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो इट इज K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 whole thrice प्लस H2O। रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या है, ठीक है, पीपल एक्चुअली मिसजज थिंग्स कि इसको अच्छे से करने के लिए हमें अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन फास्ट करना चाहिए। हमें अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना चाहिए। इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि रफली रफली मैं बताऊं तुम्हें, 30 से 50 कंपाउंड्स के आसपास हमारे पास में होंगे ऐसे, जिसमें पूरा रेडॉक्स हमारा चैप्टर 99% कवर हो जाता है। तो टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन डूइंग 6, 4, 18, 2, 12, ये सब करने का टाइम नहीं है अपने पास में। नंबर शुड स्टार्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज एज सुन एज वो चीज लिखी जाती है, ठीक है। तो तुमको ये +1 +6 -2 +1 +6 -2 +4 -2 +1 +6 -2 +3 +6 -2 +1 -2 तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। डज इट टेक एफर्ट्स? नहीं, एक्चुअली बताऊं तो इसमें बताता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें यह चीजें तुम्हें मालूम होंगी। वैसे SO4 का यूनिट होगा अगर जब भी तुम्हारा, उसके अंदर का सल्फर +6 ही रहेगा, ठीक है। उसके अंदर का सल्फर +6 रहेगा, तुम्हें रखा होना चाहिए, ठीक है। डाइक्रोमेट वगैरह बहुत फेमस कंपाउंड्स हैं, KMnO4, ठीक है, और K2Cr2O7 बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड्स हैं, और Cr+6 हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होता ही है। ये रिएक्शन ज्यादा प्रैक्टिस जिन लोगों ने की है उन्हें अभी समझ में आता होगा ये बात, दे शुड नो कि ऐसा होता है, ठीक है। इट इज ऑल प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। दिस इज वन सब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है कि एकदम मतलब क्लास का किंग और बिल्कुल, ठीक है, गरीब आदमी जो है वो सब एक ही लेवल पे आ सकते हैं। एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनल टू लेबर, सीधी सी बात है इसके अंदर। फिजिक्स मैथ्स में ऐसा मान सकते हैं, उसका ना हुआ हो, थोड़ा ज्यादा किसी को नाक है कि बस देखते ही ऐसे ऐसे क्लिक करता है कि दौड़ जाता है दिमाग बस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो मुझे इसको बैलेंस करना है। तो इसके बैलेंसिंग में क्या है, आई डोंट नो तुम कैसे बैलेंस करते हो उसको, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स फॉर मी, ठीक है। योर टू मेथड्स एंड माय टू मेथड्स आर स्लाइटली डिफरेंट। मेरे दो मेथड्स क्या है, एक तो फंडामेंटल हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करके, हाफ रिएक्शन बैलेंस करके, लास्ट में वापस ऐड करके आयन इलेक्ट्रॉन सेपरेशन मेथड ऑब्जर्व एंड करना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ, मेरे वो मेथड्स नहीं है आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस रिएक्शन को बिना स्प्लिट किए, मैं इस रिएक्शन को बिना स्प्लिट किए डायरेक्टली n फैक्टर्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक स्ट्रोक में सॉल्व कर सकता हूं। मैं उसको स्प्लिट ही नहीं करूंगा, अलग अलग ही नहीं करूंगा मैं इसे, ठीक है। नाउ द सेकंड मेथड इज एक्चुअली, ठीक है, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेम्पर विद योर नॉर्मल कोर्स ऑफ लर्निंग। व्हाट आई विल डू इज आई विल हैंडल योर मेथड, ठीक है। तो मेरे मेथड में भी शुरू करने से पहले, ठीक है, जो तुम्हें बताया गया होगा कि तुम्हें स्पेक्टेटर आयंस को इसमें से झड़का के हटाना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन एंड तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बैलेंसिंग डिस्टर्ब करेंगे। तो स्पेक्टेटर क्या है इसके अंदर, ठीक है, हमारे पास में K2 ये K2H2 K प्लस वगैरह, तो मैं इसका स्केलेटन रिएक्शन लिखता हूं, दिस इज Cr2O7 2 माइनस प्लस ये H2SO4 जो है ये यहाँ पे स्पेक्टेटर आएंगे एक्चुअली। अब यहाँ पे सारा का सारा SO4 है, तो तुम कंफ्यूज हो कि यहाँ पे SO4 दो जगह से आ रहा है, ठीक है। वो सल्फर भी SO2 भी SO4 पे कन्वर्ट हुआ है और H2SO4 का भी SO4 होगा। हमें वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ SO2 लिखेंगे, जो SO4 आना होगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है। मतलब जब मैंने ये SO4 हटाया तो उस तरफ से ऑटोमेटिकली वो वाले SO4 हट गए, ठीक है, जो स्पेक्टेटर बनने वाले थे, ठीक है। SO2 गिव्स, 2Cr। ठीक है, K प्लस से मतलब नहीं है मुझे, तो इसका Cr का बड़ा कौन सा पार्ट मुझे यहाँ पे लिखना है, Cr प्लस 3, मैं यहाँ पे SO4 इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। और जो सल्फर का SO4 बना है मैं उसको अलग से लिखूंगा SO4 माइनस को, ठीक है, ऑब्वियसली ना। इसका ये रहा, इसका ये रहा। दिस सवाल इज एक्चुअली वेरी इजी। क्यों ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन है, बिकॉज द सल्फेट the acidic medium that is required is actually supplied by the same acid जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है। तो उससे क्या है कि एक मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो मैं इसे बैलेंस करूंगा, तो आई विल डू दिस Cr2O7 2 minus gives Cr plus 3 2 7 H2O 14H plus 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। वो बैलेंस करूंगा, SO2 gives SO4 2 minus, अच्छा धीरे धीरे करूं अगर, कैसे, पहले सल्फर बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन 2 4 तो प्लस यहां पे क्या आएगा 2H2O, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन 2 2s are 4, 4H प्लस तो यहाँ पे 4H प्लस, उसके बाद में नेट चार्ज, यहाँ पे नेट चार्जेस चार्ज 0, यहाँ पे 2 माइनस और 4 प्लस का चार्ज इज 2 प्लस, तो आई विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी को चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो वी कैन चेक दिस इन अ वे कि द ओनली एलिमेंट दैट इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज सल्फर, ठीक है। बाकी सबने क्या है, अपनी बॉन्डिंग चेंज की है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज किया। दैट मींस द एंटायर ऑक्सीजन was -2 in this side and the entire oxygen is -2 in that side. Only thing that has changed is that वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ना एसोसिएट होकर सल्फर से एसोसिएट हो रहे हैं, बट है तो -2 तो -2 ही, सही बात है। इमेजिन एज इफ एक एक आयन अगर मैं इसका सेपरेट करके क्रेजी डांस करूं, एक एक एटम अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहां पे भी एक एक एटम अलग अलग हो गए, तो जो एटम्स यहां पे -2 में थे वो एटम्स यहां -2 से कैंसिल हो जाएंगे, जो H यहां +1 में है वो H वहां +1 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इट्स इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स इज सल्फर, so that electrons is only and only because of sulfur, although मैंने उसको टोटल चार्ज से निकाला है, but that is due to sulfur only। ये बात हम पहले से जानते हैं, इसलिए मैं अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूंगा तो यहां पे कितना है +4, यहां पे कितना है +6, तो ये डिफरेंस उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे टू चेक कि हमारा सही है कि गलत है। सेम थिंग गोज फॉर दिस। तो क्या हुआ, क्या हुआ, हटा लो, देखो बैग हटा लो बेटा, नीचे रख लो। आज अगर वो फॉर्म में पढ़ने के लिए तो हम क्यों बाधा बने। अच्छा आ जाओ।
और कोई चेंजेस किसी को? हाँ, SO4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन हाफ है क्या? ऑक्सीजन रिच साइड हो गया, पता नहीं क्या करना है, हो रहा है ना, क्या करना है? मुझे क्या पता कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, मुझे क्या पता कौन सा रिडक्शन हाफ है, मैंने दिमाग थोड़ी लगाया भाई। सल्फर बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस किया, चार्ज बैलेंस किया, इस इलेक्ट्रॉन को जहां आना था आ गया। हु केयर्स? ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट में दोनों को ऐड कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे ना। अभी मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस ये जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, करके इलेक्ट्रॉन काट दो। ठीक है, तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन होगा, काट देंगे। राइट? हाँ, मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन काट देंगे, वो 3 बार होगा तो ये एक बार होगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो नेट आंसर होगा 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6H2O प्लस 3SO2 gives 2Cr plus 3 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 12H plus। ठीक है, ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है, एक बार और चेक कर लो। जैसे नहीं सर, H बैलेंस काट सकते हैं हम लोग। अरे हाँ हाँ, बैलेंस है, मतलब काट सकते हैं, वो अलग बात है सब लोग, तो एक बार और चेक कर सकते हो कि नेट चार्ज अभी भी देखो इस साइड का, अब नेट चार्ज क्या है बताओ? 14 पॉजिटिव, तो 12 है। 12 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव, और उस तरफ का नेट चार्ज हमारे पास में कुछ देखो रॉन्ग हुआ है क्या? कोई गड़बड़ होगी 6 सर। पॉजिटिव 12, हाँ कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है, तो इसलिए हमें एक बार हमने चेक कर लिया, फिर देखो देख लो कुछ गलती, 2Cr plus 3 सर 7H2O। आपने SO4 नहीं लिखा, 3SO4 2 माइनस। अच्छा, हमने 3SO4 2 माइनस लिखा ही नहीं, ये स्पीशीज। हाँ सर, वो 6 कैंसिल, तो 12 प्लस आ हाँ गया। ठीक अब ठीक बैलेंस है सब कुछ, ठीक है। अब 12 14 एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा? 2H प्लस। अब एक काम करो, स्पेक्टेटर आयंस वापस से एडजस्ट करो उसमें, ठीक है, तो मुझे बताओ इसके लिए मुझे क्या ऐड करना है, बताओ इसमें? 2K प्लस, तो तुम दो यहां ऐड करो, वो वहां पे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट स्पेक्टेटर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? H2SO4, ढूंढो ना इसको, H2SO4, तो मतलब मुझे इसमें अब क्या स्पेक्टेटर ऐड करना पड़ेगा? SO4, बिकॉज वो नहीं है यहाँ पे। कितना SO4? कितना सर SO4? 1 SO4। हाँ, जल्दी देख के बताओ, H2SO4, SO4 माइनस 2 एक, तो वहां पे मुझे एक SO4 माइनस 2 करना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अरेंज थिंग्स नाउ, वहां पे परफेक्टली वैसा ही रहना चाहिए, देखो Cr2 SO4 होल थ्राइस, ठीक है, और K2 SO4, ठीक है ना? अरे हाँ, क्या चीज और इजी मेथड नहीं, सर वो नंबर मैं मेथड से तुम्हें, बताओ। अच्छा एक चीज पर देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तुमको वो मेथड इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, इस बात का जवाब इस पे है कि तुमने मेथड को कितना फंडामेंटली समझा। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग मोर इजियर देन दिस फंडामेंटल थिंग। हाँ सर, मैंने ये मास वाला बैलेंस ज्यादा किया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, इससे ज्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इजीनेस से? पता नहीं है बाय इजी, इफ यू मीन शॉर्टर, तो मैं इसको एक लाइन में कर सकता हूं, ठीक है, तो लेकिन वो मेथड इजी नहीं है, वो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसको 50 चीजों को ध्यान अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, तो अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये मैं बताता हूं, दिस इज फॉर मी, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल मेथड, एंड फॉर मी दिस इज द इजीएस्ट थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता था मेरे को भी, ठीक है, उसके लिए पहले क्या करते थे, आई डोंट रिमेंबर। तो अरे भाई, ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर तुम पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते होगे, बाद में कुछ और करते होगे, ऑर्डर चेंज करते होगे। तो n फैक्टर सर निकालते उसमें थे। n फैक्टर पे डिपेंड से एक मिनट, माइक मत बोलो, हाँ बोलो, हाँ। सर हिट एंड ट्रायल करते थे उसके बाद। अच्छा हाँ सर, वो बहुत अच्छा, कंफ्यूजिंग है। क्या तुम ये मेथड की बात कर रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, इसका n फैक्टर 6 है, इसका n फैक्टर 2 है, ठीक है। अब मैं इसको 2 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद फिर हम दूसरे का देखेंगे कि n
सर एलसीएम निकालते हैं उसमें। हाँ ठीक है, तो मैंने भी तो वही किया है। अरे मैंने भी तो वही किया है। अरे तुम जो बोल रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो, वही तो वन लाइन मेथड है। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम जो बोल रहे हो वही तो मैं कर रहा हूं। जब मैं इसका एन फैक्टर 2 डिफाइन करता हूं, दैट मींस इसके पर मोल पे 2 का चेंज है, इसके पर मोल पे 6 का चेंज है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मींस उसके 1 मोल पे 6 का चेंज है, तो 2 मोल के लिए 12 का चेंज होगा, राइट। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसके 1 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो 6 मोल के लिए 12 का चेंज होगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, कोई नया मेथड थोड़ी डिस्कवर, रिवॉल्यूशन थोड़ी आने वाला, होने तो वही वाला है भाई। ठीक है, तो मैंने 2 और 6 कर दिया। अब ठीक है, अब ये देख लो, ये मेथड शॉर्टर और सिंगल लाइन मेथड, इसमें तो अलग अलग नहीं करना पड़ता। जब तुमने यहां पे 2 और यहां पे 6 यही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बंद कर ले भाई, मेरा बजट समझ में आता है, आई होप। अच्छा, तो वहां जाकर अटेंड कर लो, ऑफिस के फोन से कॉल कर लो, जाओ कर लो। तो क्या है कि अभी इसमें ऑब्जर्वेशन नंबर मेथड जो है, ठीक है, वो क्या है उसको छोड़ो। अगर तुम कुछ देख रहे हो फास्टर करने के लिए, तो तुम 2 और 6 मल्टीप्लाई कर दो। तो डू यू एग्री, 2 और 6 करने से इनका जो लास्ट स्टेप था वो अभी सॉल्व हो गया। इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए ना इसमें, बताओ। नाउ ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इज कि यहां से यहां का मास ट्रांसफर का ध्यान रखो, चार्ज हैज बीन बैलेंस। ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, मास बैलेंस का ध्यान रखो। तो बताओ, अब मैं इसके स्टेप्स को रिपीट करूंगा इस सिंगल रिएक्शन में। तो बताओ क्रोमियम कितना है, 2 into 2 कितना क्रोमियम है, 4। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 4 हो गया क्रोमियम बैलेंस। अब बताओ सल्फर कितना है, 6, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 6 हो गया सल्फर बैलेंस। ठीक है, ठीक। और अब बताओ ऑक्सीजन, वही सब देखो, इसके स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। ऑक्सीजन कितना है बताओ, 7 2 14, 6 2 12, कितना होता है ऑक्सीजन बताओ, 26 है, 26 है। यहाँ पे कितना है, 24, तो यहाँ पे क्या करूंगा बताओ, 2H2O, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। 4H प्लस। अब 2 2 4H, और यहाँ पे कोई अच्छा है क्या, नहीं, 4 हाइड्रोजन। अब टेक अ डीप ब्रेथ, ये रिएक्शन हो चुका है बैलेंस, ये आंसर होना चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें चिंता हो जानी चाहिए। अब चेक करते हैं, 4 पॉजिटिव 2 दूनी 4 नेगेटिव, नेट चार्ज 0 हो गया बताओ। ठीक है, 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव 0 हो गया बताओ, हो गया बैलेंस। अब इसको तुम्हें क्या नाम दे रहा है मुझे पता नहीं, तुम्हारा मेथड इसी मेथड के आसपास कुछ होता होगा, तुम इसको अलग करके ज्यादा फैशन मार लेते होगे भाई। सर यही है, होता तो यही है। हाँ सर आपको एक लिस्ट भेज सर वो दीजिएगा अभी ना 2 से कि डिवाइड कौन से अब याद एक मिनट रखने हैं। अब जब वो बैलेंस हो चुका है, अब मैं स्पेक्टेड राउंड वापस ऐड कर दूंगा इसके अंदर, जो मैंने नीचे किया स्टेप में। 2 से डिवाइड। चुप रहो, समझ में आया तुम लोगों को? अब तो जो उंगली करते हो, नहीं ऐसे नहीं वैसे वैसे, समझ, जिसको समझ में आना है समझ में आ गया होगा उसको। दीज आर द 2 थिंग्स, आइदर तुम उसको सेपरेट करके अब उसमें किस ऑर्डर में फैशन मारना है वो मारो, अल्टीमेटली तुम्हें हाफ इक्वेशन बैलेंस करना है, ठीक, बॉटम लाइन। और एक स्ट्रोक में करना है, तो मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, 2 को यहां और 6 को यहां मल्टीप्लाई करना इज एक्चुअली डूइंग दिस, कि देखो तुमने यहां जाके 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो तुम 1 और 3 को नंबर्स को देख के मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू इक्वेट दिस 6 and 2। वो मैं यहाँ पे बिना देखे डायरेक्टली इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे कुछ नंबर काटना होगा तो मैं लास्ट में काटूंगा ना भाई, मैं अभी टेंशन ही नहीं लूंगा मुझे एलसीएम लेना है नहीं लेना है, हु केयर्स भाई। अपने पास में अपन एडेड कोई बर्डन नहीं लेंगे, 2 नंबर होंगे, वो 2 नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हें दिमाग लगाना है तो अभी 2 और 6 लिखा है, पहले से ही इसको 1 और 3 कर दो और फिर से शुरू करो, तो आंसर वही आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। यस, ठीक है, अब तुम्हें इसमें डाउट पूछते हो तुम जो है इडियट हो फिर, मतलब कि सर इसमें 1 और 3 करते हैं, सर को 1 और 3 सिखाया गया था। ये तुम्हारे कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हें अपने आप इसको हैंडल करना है, समझा सबको क्या, ठीक है। तो दिस इज हाउ बैलेंसिंग शुड बी डन। ठीक है, रही बात बेसिक मीडियम की, सुनो, तो बेसिक मीडियम के लिए हमें तो मैं एक चीज बताता हूं, शायद हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक मीडियम कुछ भी स्पेशल नहीं है। जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जनरली रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, किसी एक्वस मीडियम में होती है, राइट। तुम कुछ डालते हो, मैं तुम्हें एक आध रिएक्शन अभी क्लास में बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शंस, जैसे बहुत ही मतलब अमेजिंग कलर चेंजेस, दिस थिंग इज ऑरेंज एंड दिस थिंग इज ग्रीन, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर चेंज जो है वो लैब में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर तुम स्कूल जाते, ठीक है, और अगर हमने ये शेडी काम नहीं किया होता इंटीग्रेटेड, तो शायद तुम देख भी लेते हो स्कूल्स में अपने, ठीक है। बट चलो,
योर चॉइस। हाँ नहीं, एन फैक्टर, बकवास मत करो भाई, चुपचाप बैठ जाओ। जेई में ये नहीं आएगा ना किस मेथड से करना है बोलो, जेई में नहीं आएगा ना किस मेथड से करना है, नहीं आएगा, बस बात खत्म। तुम बैलेंसिंग आता है ना, मुझे भी आता है, तुम्हें भी आता है, अब उसमें चीचा लेकर मत करो, ठीक है? तो तुम सर से पूछना एक बार, मेरे पास अभी यार ये सब करने का टाइम नहीं है, मेरे को तो अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर था तो हो गया क्लियर, ठीक है? अब एक मिनट, एन फैक्टर का डेफिनेशन आपको पता है ना, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल इज कॉल्ड एन फैक्टर, तो खत्म बात, बस अब ठीक है। अब तुम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बोल के करो, उसमें एटोसिटी मल्टीप्लाई करो, 3 करो, 6 करो, चलो ठीक है। तो ये हाँ, एसिडिक और बेसिक मीडियम की जहां तक बात है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि हम लोग, हैव यू थॉट, हम लोग पहले स्टेप में ऑक्सीजन क्यों बैलेंस करते हैं, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन क्यों बैलेंस करते हैं, व्हाई दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड? उसका रीजन ये है H कि प्लस और OH माइनस की वजह से। नहीं, उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर को यूज करते हैं, एंड जब तुम वाटर इंट्रोड्यूस करते हो तो वाटर अपने साथ में हाइड्रोजन लेके आता है, राइट? तो दैट मींस बैलेंसिंग ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन, है कि नहीं बताओ? Yes, कैन sir. यू सी दिस कॉमन थिंग? बैलेंसिंग ऑक्सीजन Sir. ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फिर से रीसेट होता है और तब तुम बाद में इसको H प्लस से बैलेंस करते हो, राइट? ठीक है, हम उल्टा नहीं कर सकते। इवन इफ यू बैलेंस H बिफोर, then after balancing O, H will again get disturbed and then you have to again balance H, ठीक है? जब हम लोग बेसिक मीडियम में करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं बताओ, कि पहले हम लोग O को बैलेंस करते हैं H2O से, फिर हम H को बैलेंस करते हैं H प्लस से, फिर हम OH माइनस डालते हैं इक्वल टू H प्लस ऑन बोथ साइड्स, ऐसा सिखाया गया होगा? यही सिखाया गया नहीं होगा? सर, ऑक्सीजन नहीं रिच सिखाया। साइड पे H2O डालते हैं और उसके डबल हम OH माइनस डालते हैं ठीक अपोजिट है, साइड। एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है, मतलब इसके अंदर क्या है, देखो मैं ऐसे करता हूं, तो मैं शायद वो को बोल रहा है माइक पे कि जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ हम लोग H2O डालते हैं, उसका डबल हम OH माइनस डालते हैं। तो सर ने उस चीज को शॉर्ट करके बता दिया, तो तुम इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस ऐड करोगे तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, पहले वाटर बन जाएंगे, फिर कैंसिल होंगे, फिर वो आंसर आएगा। दैट इज व्हाई, ठीक है, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो बीच में क्या मेडल करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें जाना चाहता हूँ, अगर कुछ कॉन्सेप्ट डालूं बस उतना डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यू नो कि इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, कि एसिडिक मीडियम में तुम्हारे पास में बहुत सारा पानी रहता है और H प्लस रहता है फ्री, ठीक है, ये दो चीजें, दो समान रहता है, तो तुम्हारी बैलेंसिंग में ये दो चीजें ही अपीयर होनी चाहिए और कुछ अपीयर नहीं कर सकता है। एक वाटर अपने आप फट के H प्लस और OH माइनस में नहीं डिसइंटीग्रेट कर सकता है, यू शुड नो। H2O का डिसोसिएशन H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज वगैरह लगाना पड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में फट के अलग होगा, ऐसे अलग नहीं होता है। वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उल्टी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अगर तुमने एसिड और बेस मिलाया तो बहुत रैपिडली किसमें कन्वर्ट होता है, वो वाटर और सॉल्ट में, यू नो दिस, H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बनता है, रिवर्स नहीं होता है कभी। इसलिए जब तुम बेसिक मीडियम में लेते हो तो तुम्हारे पास फ्री H प्लस नहीं है, तुम्हारे पास क्या रहेगा, H2O और क्या रहेगा, OH माइनस, तो तुम्हारे पास बैलेंस रिएक्शन में ये दोनों अपीयर करना चाहिए, ठीक है, उसमें ये दोनों अपीयर करना चाहिए, उसमें ये दोनों अपीयर करना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हें O और H कैसे बैलेंस करना है। अब मैं जैसे बताता हूं तुम्हें, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं बेसिक मीडियम बैलेंसिंग करके दिखा देता हूं, ठीक है, तुम्हारा भी सही है, ठीक है, मेरा हॉल लंबा है, तुम्हारा अच्छा है, शॉर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो है रिएक्शन, कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम का इसमें है क्या, मुझे भी वही याद आ रहा है, लेकिन वो डिसप्रपोर्शनेशन है। तो P4OH माइनस प्लस PH3 प्लस NaH2PO2 सपोज एक, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है NaOH, ठीक है। अब पहले तो क्या है कि कोई इसको बोलता है सर इसको ऑक्सीडेशन मेथड से करना है मुझे, अगर, ठीक है, तो अगर जैसे मैंने अभी शॉर्ट में कर दिया था, मुझे इसको अगर इस मेथड से करना है, तो हाउ डू आई अप्रोच दिस थिंग? तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखो मैं सबके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, हाँ 0, इसका चेंज तो हो नहीं रहा है, इसका जैसे मुझे याद रहता है H, ये एक्चुअली +1 है, तुम अगर चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो इसको, दैट इज 2 into 2 4, ठीक है, 4 minus 2, ठीक है, 3 2 2 4 minus 2 कितना 2, और 2 का -1 और तो +1 आएगा, ठीक है। Yes. तो H का +1 है और O का -2, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, अभी सर ने से क्लास से बैलेंस किया होगा, दो मेथड्स हैं, एक तो P4 से PH3 बनाना और एक P4 से क्या बनाना, H2PO2 माइनस बनाना, है ना। तो इसको बैलेंस करूंगा तो क्या होगा बताओ, 4PH3
और प्लस क्या बताओ 12H प्लस। तो मैंने क्या किया देखो, इसको अभी एसिडिक मीडियम मान के सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, 12H प्लस। अब मेरा रूल क्या बोलता है, ऑक्सीजन था नहीं, ठीक है, तो आया नहीं वाटर, H हाइड्रोजन को H प्लस से कर दिया। अब जितने H प्लस लगाऊंगा उतने OH माइनस लगाऊंगा, क्योंकि H प्लस दिखना नहीं चाहिए पानी में। H plus should not be visible in your beaker, ठीक है, in your reaction. So I will simply add 12OH minus and 12OH minus on both sides. Ultimately आंसर तुम्हारा भी वही आएगा, बोलो है कि नहीं? हाँ बेसिक हो गया ना। एक मारूंगा यार, तो डाउट का डाउट ही रहेगा वेदांत, क्या डबल 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 लगा रखा, बोल भाई क्या करना। एक तो मतलब तुम्हारा भी क्या प्रॉब्लम, वेदांत समझ में तुम्हें आता नहीं है, समझाना है तुम्हें तुम्हारे मेथड से समझाना है, और तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं, वैसे ना वो समझ में आना ये समझ में, तो समझ जाना अपने आप यार, क्यों फिर इसमें पीछे पड़ा है इस चीज से, एकदम ही गधा है मतलब यार। P4 प्लस OH माइनस से PH3 बनाया, 4 इधर लिखा, अब बता क्या करना, क्या डबल डबल लगा रखा है। रुक जाओ, वो ऑक्सीजन मेथड में रुक जाओ, चुप रहो ना, माइक मत बोलो, हाँ बोलो। हाँ अरे क्या लिखूं ये बताओ ना भाई, क्या करते हैं उसको छोड़ को, बोल क्या लिखना है। 4H2O ऐड कर दूं यहाँ पे 8H प्लस ऐड कर दूं। सर नहीं, दूसरे साइड आप 24OH माइनस ऐड कीजिए और ये साइड 12 तो तेरे को वो आता है क्या मेथड, बता मेरे को। ये तूने कैसे बताया 4H2 वहां पे, बता ना क्या हुआ ये, कोई इसे बता दो उसके लैंग्वेज में आपको क्या चाहता है। सिंगल नंबर क्या, ऑक्सीजन है ही नहीं ना, तो ऑक्सीजन का ऐसा तुमने नंबर कैसे ऐड कर दिया। हाँ तो अरे भाई सुन, मैं ये नहीं करना चाहता, अर्षद सर ने कुछ पढ़ाया है, तुम्हें सिखाया है, मैं आके उसके ऊपर जो गुड़ कर दूं सारा, तो ऐसा ऐसा पढ़ाने का फायदा मुझे लगा तुम मेरी बात से भी कनेक्ट कर रहे होगे भाई, H और OH बैलेंस करके लास्ट में वाटर और OH में दिख जाना चाहिए भाई, खत्म बात। तुम जो कर रहे हो उससे भी आंसर तो यही आएगा ना, आंसर कैसे चेंज हो सकता है। P4 से PH3 किया, पहले फास्फोरस बैलेंस करते हैं अपन, 4 कर दिया। अब बताओ तुमको सर ने क्या बताया, कोई और बता दो भाई। तुम इसमें बेसिक में राइट क्या हैंड साइड में 12H2 ऐड हाँ, करना चुप हो है। जाओ, हाँ बोलो, राइट हैंड साइड में कितना ऐड करना है, 12। कोई बोल रहा था, पलाश बोल रहे थे क्या, बोलो भाई। सर 12OH sir, और माइनस बाद ऐड में- करेंगे RHS में, और LHS में Yes, 12H2O। एक मिनट, कोई एक आदमी बोलो जिसको कॉन्फिडेंस है, बताओ भैया माइक पे। हाँ सर राइट में हम लोग 12OH माइनस ऐड करेंगे। 12OH माइनस ऐड करेंगे, मतलब ये हाँ, चीज सर। पहले करनी होती, फर्स्ट ये करना होता है, हाँ सर। और फिर क्या करना है, और लेफ्ट में हम लोग 12H2O ऐड करेंगे। और लेफ्ट में हम लोग 12H2 ऐड करेंगे। सर ये एक्चुअली हमें यहाँ सेकंड ऑक्सीजन करना नहीं है ना, इसलिए वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो रहा है जैसे अर्शद सर। तो सुनो एक मिनट, ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो गया भाई तेरे को, वैसे ही तू इतना सिंसियर पढ़ने में, उसके बाद तेरे को 4 बार और उठा दे तो कैसे हो जाएगा बता। तो हाँ मेरी बात सुनो, ठीक है, अगर अरशद सर ने जो बताया है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। मेरी बात सुनो, नॉट दैट उन्होंने कुछ भी गड़बड़ किया है, बट तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कृत, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसे एक बार, जस्ट फोकस यार। एक ऑफलाइन लेक्चर में भी तुम आपस में बात कर रहे हो, क्या फायदा, कि पहले ही कर लेते जो करना है तुम्हें। इट इज सो इरिटेटिंग, तुम्हें स्ट्रगल कर रहा हूं उसमें, तुम्हारी क्या थ्योरी पकड़ रही है पता नहीं है। शांति से बैठ जाओ ना एक बार 1.5 घंटे के लिए, हो गया कि कुछ और बात मानना है कुछ, तो तुम्हारी कॉपी कहाँ है, गधे भरे हुए हैं सब यहाँ पे, जो क्या कर रहे हो उसकी कॉपी से, तुम्हारे पास पेन कॉपी सामने आंखें नहीं है देखने के लिए, क्या है तुम्हारी कॉपी में, कुछ आपस में कुछ मतलब पास कर रहे हो, लिख लिख के बात करना शुरू कर दिया है, तो व्हाट इज देयर टू चेक। जब यहाँ डिस्कशन होती है आपस में लोग पहले ही चेक कर लेते भाई, व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी। हाँ
प्लीज क्या ध्यान दो। आप लुकिंग एज सर आपको पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। प्लीज सर, हम पढ़ना चाहते हैं, नोट्स एक्सचेंज। वेरी डैम इट यार, क्या पता नहीं गधे लोग हैं एकदम, नोट नोट खेल रहे हैं। एक को समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या फंस गया है उसमें। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अरे भाई सुन, पहले रूल बना ले, मेरी बात सुन। ये एक्चुअली तेरे लिए बेटर है। अच्छा सर बेटर है, बताता हूं। ऑलवेज वेदर इट इज बेसिक और एसिडिक, ऑलवेज बैलेंस O फर्स्ट यूजिंग H2O। ठीक है, अगर O नहीं होगा तो ये स्टेप अपने आप ओमिट हो जाएगा। खत्म बात। अर्षद साहब ने क्या किया, थोड़ा स्मार्टली तुम्हें क्या है कि शॉर्टकट बनाने की कोशिश की, अल्टीमेटली होगा भाई। देन सेकंड, वेदर इट इज बेसिक और एसिडिक, ऑलवेज बैलेंस H by H plus, whether it is basic or acidic, both। बट तुमने क्या बड़ा पाप किया है, वो ये कि अगर बेसिक है तो H plus तो अपीयर ही नहीं करना चाहिए ना उसके अंदर। देन टू न्यूट्रलाइज H plus, क्योंकि तुम बैलेंसिंग तो कर रहे हो, थर्ड स्टेप इज टू बी फॉलोड ओनली अगर क्या हो, सॉल्यूशन बेसिक हो। ओनली इफ बेसिक तो थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट कर देना, नहीं तो थर्ड स्टेप छोड़ देना। क्या, एड एज मेनी OH माइनस आयंस as H plus on both sides। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बैलेंसिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो प्रीवियस स्टेप्स की बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होगी ना, बताओ। सही बात है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे पे मेंटल लोड नहीं आएगा, ये डबल डबल करने का चक्कर नहीं रहेगा तुम्हें इससे। और ये जो मैंने मतलब 3 स्टेप बताए हैं, ये 3 स्टेप तुम चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करो, तुम चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करो, तुम चाहे सिंगल स्टेप में करो, तुम कोई मेथड करो, दिस मेथड इज यूनिवर्सल। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम जब OH माइनस ऐड करोगे तो जो भी H प्लस आए थे वो पहले तो OH माइनस से कैंसिल होकर वाटर बन जाएंगे, और जहां भी एक्सेस वाटर होगा वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा इन 3 स्टेप करने के बाद में, बेसिक मीडियम में सिर्फ वाटर और बचे हुए OH माइनस आयन जो कैंसिल नहीं हुए। और अगर एसिड मीडियम होगा तो 1 और 2 स्टेप से क्या बचेगा, सिर्फ वाटर और बचे हुए H प्लस आयन जो कैंसिल नहीं हुए। ठीक है, एग्जीक्यूट दिस थिंग। मैंने तीनों बैलेंसिंग इसी मेथड से की थी। ठीक है, तो आज से जो तुम्हें सिखाया इस पे ये ओवरराइट कर रहे हो, और तुम किसी मेथड पे ओवरराइट कर सकते हो। जैसे मैं इसको फिर बैलेंस कर रहा हूं। हाँ देखो, मैं इसको कर रहा हूं। तो पहले मैंने फास्फोरस बैलेंस किया, दैट इज स्टेप 1, राइट। तो 4p आ गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है मुझे, नहीं अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन बैलेंस है ना। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन हो चुका है तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है उस तरफ, 12। इस तरफ कितना है, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, 12H प्लस। ठीक है, अब अभी थोड़ा फास्ट हो जाओ, तो पता है मीडियम तो बेसिक है, तो मैं 12H प्लस में इमीडिएटली दोनों तरफ क्या ऐड करने वाला हूं, 12 OH माइनस, और 12OH माइनस। तो 12 H2O हो जाता है LHS। हो गया बैलेंस, H और O बैलेंस है, चेक कर लो। अब तुम जो डबल डबल कर रहे हो उसमें सर ने ऐसा कुछ बताया होगा तरीका। ठीक है, ये 3 रूल लगा लेना, हम 2 बैलेंसिंग और कर लेंगे इन 3 रूल्स पे। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बस में चार्ज बैलेंस करना है। तो इधर नेट चार्ज कितना है बताओ, 0। इधर नेट चार्ज कितना है बताओ, 12 नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ये इसकी हाफ रिएक्शन बैलेंस, इतनी सी बात है यार। ठीक है, लिख लिया क्या, वेट कर रहे हो कॉपी का। ठीक है, वैसे ही वो बैलेंस कर लो। जैसे अब ये बताओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, T4। देखो मैं ये बैलेंसिंग कर रहा हूं, T4 से कहां है, राइट में सर, H2PO2 माइनस। हाँ बताओ सर राइट में सबसे 2H2O डाल। रुक सर, वेदांत से नहीं ये वाला OH माइनस है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये OH माइनस तो सिर्फ बताने के लिए था कि पीडीएम बेसिक है। बाकी OH माइनस तो अपने आप पॉपअप होगा ना, जहां आना होगा आता रहेगा। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, इग्नोर दिस। हाँ बोलो, सबसे पहले क्या बैलेंस करना, सबसे पहले फास्फोरस बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा, कहां पे क्या नंबर डालना है। हाँ, अब कितना, किधर, सर RHS में डालिए।
कितना 8H प्लस हो गया बैलेंस। देखो कैसे पहले बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। अब तुम जो करोगे दोनों तरफ ना उससे बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ अब क्या करना है, मीडियम एसिडिक हो गया देखो ध्यान से, क्योंकि वाटर और H प्लस दिख रहा है, लेकिन तुम्हें बेसिक चाहिए तो क्या करोगे, कितना कितना कहाँ ऐड करना, कहाँ दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा 8 और ये क्या बन जाएगा 8, तो ये 8 से 8 कट गया, तो ये आंसर आ गया। देखो 4 2 8 4 2 8 बैलेंस है, हो गया ये, ठीक है। ये 3 सीक्वेंस जो है तुम्हें हेल्प कर देगा अगर तुम डबल डबल करने का सोच रहे हो। अब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन चार्ज कर दो, नेट चार्ज 8 नेगेटिव, नेट चार्ज 4 नेगेटिव, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। हाँ अब अगर कोई बोलता है सर मुझे इसको आयन लगता है, मैं पता नहीं तुम्हारा क्या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे करना है, तो मैं उससे भी कर सकता हूं उसे, ठीक है, बट फंडामेंटली तो हो गया है, ठीक है। सर वो जो सेकंड वाला इक्वेशन है सर, उसमें आपने 8H2 कट कैसे गया? इससे कट किया ना सब, 8H2 8H2। सर हम लोग ना ऑक्सीजन रिच साइड पे ही डाल देते हैं वाटर, और फिर उसके डबल OH माइनस अपोजिट साइड में। हाँ ठीक है, वो तरीका तो वही है ना बेसिकली सर वही सेम हो जाता। सर बट फिर एक साइड पे तो वाटर डाउट रहना चाहिए था ना? क्या रहना चाहिए था बेटा, सर एक साइड पे तो वाटर रहना चाहिए था ना? ये रूल सबने लिखा दिया है क्या तुम, एक साइड पे वाटर रहता ही रहता है, नहीं नहीं दिखाया नहीं, मतलब नहीं होता है। तो मन से अपने कुछ भी बकवास कर रहे हो सब। ये क्या है सर, अच्छा नहीं लग रहा सर, एक साइड कहीं वाटर ही नहीं आया सर, ये क्या है सर। चलो बोलो अनन्या, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो अभी बोल दो। एन फैक्टर वाला इसके अंदर लगाओ, इसके अंदर लगाओ, आर यू रेडी? अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि ठीक है ओके। प्रॉब्लम इसके एन फैक्टर लगाने की क्या है, कि शायद तुम पूछ चुकी है वैसे अनन्या, कि तो अगर मैं सवाल को जल्दी करना चाहता हूं, देखो तो आई विल डू दिस, ठीक है, इन वन सिंगल स्ट्रोक। द ओनली प्रॉब्लम इज, ठीक है, कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो यहां पे एक्चुअली 2 P4 ठीक है काम कर रहे हैं, तो इस P4 के 2 एन फैक्टर्स हैं, एक N1 0 से -3, तो 3 का चेंज 4 के लिए 12, N1 into N2 अपॉन N प्लस, Yes, sir. Yes. वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो क्या बैलेंसिंग में काम नहीं आएगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल के लिए काम आ जाएगा। उसका दूसरा एन फैक्टर भी है N2, वो क्या है 0 से +1, तो 4 का चेंज 4। तो मैं क्या है, मैं इसको फास्टर करने के लिए, पता है रिएक्शन को बैलेंस तो बताओ कहीं से भी कर सकते हैं ना, उल्टा सीधा, तो मैं इस रिएक्शन को अगर ये इमेजिन करता कि मैं इस रिएक्शन को उल्टा होता हुआ इमेजिन करूं और सोचो इसका एन फैक्टर जो है ना उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसका एन फैक्टर -3 से 0 3 है, और इसका एन फैक्टर क्या है +1 से 0 1 है कि नहीं बताओ। तो तुम क्या करो, तुम जैसे उसमें करते थे रिएक्टेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, या प्रोडक्ट को फिर मास बैलेंस करते थे, तुम या प्रोडक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हु केयर्स, और रिएक्टेंट में मास बैलेंस करो, तो यहां 1 और यहां 3 लगाओ, हो गया बैलेंस बस। कौन सा, नहीं देखो बताओ, ये आसान तो मुझे नहीं लगता है, फंडामेंटली मुझे तो वो क्लियर लगता है, ये इसमें क्या कर रहा हूं मुझे लेटर ऑन समझ में आया एज अ स्टूडेंट, मुझे फंडामेंटली वो क्लिक किया, दिस इज वेरी, दैट वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर। बट हाँ अब जब 1 और 3 कर दिया मैंने, तो देखो फास्फोरस बैलेंस है डायरेक्टली, 1 P 3 P 4 P बैलेंस है, तो ये तीनों लॉक हो गए। बताओ इसकी स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं करनी अब तुम्हें सिर्फ क्या शुरू करना है, वही रूल, ऑक्सीजन गिनो, कितना ऑक्सीजन 0, कितना ऑक्सीजन 6, तो मैं क्या ऐड करूंगा 6H2O, कितना हाइड्रोजन, टोटल गिनो 9, तो मैं यहां पे क्या ऐड करूंगा 3H प्लस, और फिर वापस तुरंत 3OH माइनस, 3H2O 3OH माइनस, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, जब तक कि तुम
ऐसे अगर फॉरवर्ड में फंस जाओ तो बैकवर्ड्स करके देखो उससे हो रहा है, फंस जाओ, ठीक है, तो बाल मत नोच लेना, ऐसे कैसे हिम्मत हुई इसकी, आज तो मैं वाट लगा के रहूंगी इसकी, तो ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस, ठीक है, एन फैक्टर इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, एन फैक्टर इज स्लाइटली डेंजरस, एन फैक्टर को फेल करने के 50 तरीके हैं। मैं एक ही कंपाउंड के अंदर क्या करूंगा, 3 एलिमेंट ले लूंगा, 2 ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, एक रिड्यूस हो रहा होगा, कोई स्पेक्टेटर होगा, वही एन फैक्टर की फट के सब कुछ ठीक है आ जाएगी, तुम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे उसके अंदर ढंग से, ठीक है। ये एन फैक्टर के मतलब चीजों को जल्दी करने के लिए क्या है ना, ये एक्चुअली टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, समझ में आए ना आए, कोई ऐसा बताइए सर कि हो जाए बस एकदम, हवा ही नहीं हुआ क्या उसके बाद आंसर आ गया, ये सही है यार एकदम, ठीक, ये तुम्हें फॉरन ऑथर बुक्स में नहीं मिलेगा, बकवास जो है ना और ज्यादा फैशनेबल। अब एन1 इंटू एन2 और एन1 प्लस एन2 जो है, ये सब एक्चुअली इंडियन बुक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ऐसा नंबर निकाल दिया शुटी जिससे एक लाइन में आंसर आता हो, एक लाइन मतलब गुड, ठीक है, तो उससे ठीक है, अच्छी बात, तुम लोग इंप्रेस्ड हो देन गुड, ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहा था अमान, नहीं, अच्छा, तो मेरे पास में हाँ हाँ मत कर भाई, मैं बताऊं तेरे को, हाँ लेकिन तुम उसको करो ना हाफ फ्रैक्शन में स्प्लिट करके, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, करो। हाँ सर अब राइट वाला नंबर बताना। Cn माइनस, देखो एक मेरे पास रिएक्शन है Cn माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस गिव्स NO प्लस CO2 प्लस H2O, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दीज आर स्लाइटली एबनॉर्मल थिंग्स, N का -3 है इसके अंदर, ठीक है, कार्बन का इसमें डेफिनेटली +2 होना पड़ेगा, चेक करो, अभी टोटल सब -1 आएगा, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अगर नहीं तो तुम्हें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, जो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में जाके करना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तीनों बॉन्ड्स इस तरफ ब्रेक करने पड़ेंगे, फिर फंडामेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा कि न्यूट्रल नाइट्रोजन में ऑटोमोशल में 5 होने चाहिए थे, अभी कितने हैं, 8 हैं, इसलिए -3 है, न्यूट्रल कार्बन में 4 होने चाहिए थे, अभी 2 हैं, इसलिए +2 है, ठीक है, जो भी है यू हैव टू मैनेज योर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी तो तुम्हें पता ही है, +5 -2 +1 +2 -2 +4 -2 +1 -2, सही है। तो कैसे करना है बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ अगर स्प्लिट करके करना है तो बहुत सिंपल है, क्या करो भाई, Cn माइनस में तुम्हें देखो कार्बन CO2 में है, नाइट्रोजन NO में है, तो तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे, बताओ उसमें क्या चीज नहीं है, टेल मी दिस। नॉर्मली किसी रेडॉक्स के सवाल में क्या होता है बच्चों, एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होकर एक जगह जाती है, दूसरी स्पीशीज रिड्यूस होकर दूसरी जगह जाती है, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स चीज दिखाई दे रही है तुम्हें, व्हाट इज दैट, कौन सा आटम इसमें जो है वो एक्चुअली वो कीड़े कर रहा है, सर नाइट्रोजन, nitrogen, that nitrogen is the seat of problem because that has converged from 2 different points N and N, है कि नहीं बताओ, मैं बताऊं हाफ रिएक्शन मेथड इतना फंडामेंटल है, मुझे कुछ चिंता की बात ही नहीं, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करने की जरूरत नहीं है इनकी, आई नीड नॉट इवन राइट दीस अपर नंबर्स, तो इतना फंडामेंटली करेक्ट है। Cn माइनस से क्या लिखूंगा बताओ, NO और CO2, बोलो ये मेरा एक हाफ हो गया, और दूसरा हाफ क्या होगा बताओ, NO3 माइनस से क्या लिखूंगा बताओ मैं, NO, आई विल नॉट इवन राइट कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ है, जो होगा अपने आप आ जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन मीडियम एसिडिक है, हो गया बैलेंस। चार्ज, नेट चार्ज -1, नेट चार्ज +6, कितना डालू सर प्लस कहाँ? 7 5 इलेक्ट्रॉन, 7 7 अब ये 7 किसने चेंज किया है मुझे पता भी नहीं है, बट 7 रहेगा ये, उसको लिख दो, N बैलेंस है, O 2H2O 4H प्लस, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव 0, क्या हो जाएगा, हाँ भाई हाँ, और क्या करूंगा भाई, जल्दी जल्दी देख लो यार, सर इसमें वो दूसरा मेथड बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो होता ही नहीं फिर मैं तुम्हें तभी तो बोला ना तुम्हें, व्हाई आर यू चेजिंग N फैक्टर व्हेन इट इज नॉट बीन आस्क्ड। मेरे हिसाब से ठीक है, बच्चे पता है इतने इतने हाइपर हो जाते हैं दैट वो तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करके दे रहा है, ठीक है, 3Cu2S + 5 KMnO4 सवाल आया पेपर में, एंड उससे पूछा इतना इसका मोलैरिटी इसके मोल्स बताओ, एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड
कि एन फैक्टर +1 -2 +1, अरे बैलेंस किया हुआ है, इट इज वेरी डायमेंड मोड बाय स्टोइचियोमेट्री का सवाल है। कम से कम ये तो समझो कि बैलेंस रिएक्शंस में एन फैक्टर छोड़ दिया था। तुम एन फैक्टर के लिए इतना पागल हो जाते हो, तुम्हें लगता है लॉस मतलब एन फैक्टर। तो हमें हमें बात समझनी चाहिए कि एन फैक्टर के बिना, ठीक है, ये सवाल हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब इसमें आराम से ऐड करके कर सकते हो, 7 और 3 है, इसमें इंटू 3 इंटू 7 करो, हो जाएगा। एन फैक्टर चाहिए तुम्हें, एन फैक्टर चाहिए तो देखो, अच्छा पता है, अगर तुम्हें एन फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम है तो हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग में ये नंबर उसका एन फैक्टर है, ले लो। चलो बताओ 1 मोल के लिए साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन स्पिट करता है बाहर? 7, ठीक है। तो पर मोल का चेंज एन फैक्टर होता है कि नहीं होता है? 7 एन फैक्टर है। आज देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सपोज तुम्हारे सामने मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया, दिस NH2 से नाइट्रोबेंजीन, बताओ इसका एन फैक्टर क्या है? ठीक है, अब तुम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो निकालते निकालते थक जाओ, मैं इसको हाफ रिएक्शन से बैलेंस करके इसका एन फैक्टर बता दूंगा। कार्बन बैलेंस करूंगा, नाइट्रोजन बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा, इलेक्ट्रॉन अपीयर होंगे, एन फैक्टर आ जाएगा। ये इसका एन फैक्टर है। अब तुम्हें देखना है अगर एन फैक्टर, तो देखो कैसे हुआ, देखो वो देख सकते हैं हम लोग। +2 से कितने का चेंज बताओ? 4। कितने का चेंज हुआ बताओ? 2। और कितने कार्बन है? तो 2 × 1, क्योंकि एन फैक्टर कंपाउंड के 1 मोल का चेंज होता है। तो एक कार्बन ने कितने का चेंज किया? 2, और वो भी क्या किया? 2 दिया, ठीक है। -1 से -3 से कितने का चेंज हुआ बताओ? +2, 5 का चेंज। तो क्योंकि दोनों मिलकर नेट कितना दे रहे हैं वही तो नंबर होगा। तो 5 × क्या बताओ? 1। हेंस आंसर इज, दोनों एटम्स अगर दे रहे हैं, दोनों एटम्स ले रहे हैं, तो दोनों का ऐड करते हैं। पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? बताया है ना सर ने, बस ऐड कर दिया। इश्यू तो एन फैक्टर में भी नहीं है अभी यहाँ, समझ में? NO3 माइनस में देखो 5 से 2, इसका एन फैक्टर 3 है कि नहीं? तो अब मैं अगर वैसे बैलेंस करता, बताओ क्या करता? 3 यहां और 7 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करता। तो अभी भी तो तुम वही कर रहे हो, 7 और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ा? ठीक है ना? कौन सा हाफ दे? OH माइनस कहां से आ जाएगा? ये एसिडिक मीडियम है। अब वो बेसिक के लिए करते हैं ना यार। दिक्कत में क्या इशारा कर रहा हूं गधे? समझ गए ना? NH3 हो गया, ठीक है। अब आखिरी सवाल, तो सर वो जो एक बार बेसिक वाला बताएंगे सर? बेसिक वाला क्या बताना है? सर वो जो सर आपने मिटा दिया, बस वही नहीं मेरे को समझा, वो H2O कैसे कैंसिल हुआ? देखो सत्य, देखो रिएक्शन था T4 gives H2PO2 माइनस, ठीक है सदगुरु? हाँ। बोलो सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं सदगुरु? फॉस्फोरस बैलेंस करेंगे, 4H2PO2 माइनस, राइट क्या आंसर लिखूं इस पे? 4। उसके बाद में क्या बैलेंस करते हैं? फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में? 0, लेफ्ट में 0, राइट में तो क्या क्या लिखूं? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? प्लस 4H, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 8H2, 8H2O कहां लिखूं? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 8H2O। अब क्या बैलेंस करना है मुझे? हाइड्रोजन। कहां लिखना बताओ? कितना हाइड्रोजन यहाँ पे? सर यहाँ पे है 16 और राइट हैंड साइड में 8। कितना जोड़ना है मुझे? 8 और 6, कहां जोड़ना है? राइट हैंड साइड में जोड़। क्या जोड़ना है मुझे? 8। OH माइनस नहीं करेंगे? अरे OH माइनस नहीं करेंगे ना, ये तो तुमसे गलती हो रही है। अब तुम मिक्स कर रहे हो, देखो अर्शद सर का और मेरा मेथड। जब तुम OH माइनस ऐड कर दोगे अगर 8, तो तुमने वापस ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर दिया ना सदगुण, तो बैलेंसिंग कहां होगी? हाँ, तो तुम क्या ऐड करोगे बताओ? सिर्फ फिर 8H प्लस ऐड करेंगे। 8H+। इवन इफ इट इज बेसिक, मैं पहले H+ ऐड करूंगा, बैलेंसिंग कंप्लीट करूंगा। अब उसे न्यूट्रलाइजेशन का काम करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा? 8OH माइनस और हाँ सर, 8OH माइनस। क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें OH दोनों आते हैं। Why am I doing this? क्योंकि इसमें OH दोनों आते हैं, सब आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ सर, तुम्हें देखो, तुम्हें एक स्ट्रोक में वाटर और OH माइनस
दोनों से बैलेंस करता हूं ना, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, O और H दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, समझ लो। तो मैं पहले O बैलेंस करता हूं सिर्फ H2O से, फिर H बैलेंस करता हूं सिर्फ H+ से, फिर अगर बेसिक है तो मैं क्या करता हूं, OH- को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक तो है ये सर। 8H2O बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ फिर ठीक ये है। सब समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अच्छा, लास्ट सवाल बताना है। कौन प्रोपोर्शनेट रिएक्शन? देखो देखो, अरे यार, ClO3 माइनस प्लस H+ इज Cl। एक मिनट ऊपर देखो गाइस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सुनो, देखो देखो, मैंने पहले ये लिखा P4 प्लस PH3 प्लस प्लस H2PO2 माइनस, ये वाली कौन प्रोपोर्शनेट है, वो वाली क्या डिस्प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो जब मैं तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेट पढ़ाया, देन आई टॉट यू कि इसको उल्टा कर लो, तो कौन प्रोपोर्शनेट में तो उल्टा करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे लिए फेवरेबली लिखी हुई है ना। इसको कैसे बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन स्प्लिट करके सबको आता है, 2 बार Cl2 लिख लो, बैलेंस कर लो वहीं। अगर स्मार्ट ज्यादा तुम्हें शो ऑफ करना है, इसका एन फैक्टर लिखो -1 से 0, इसका एन फैक्टर लिखो +5 से 0, 5 1 हो गया बैलेंस। किसका एन फैक्टर बताना है? Cl माइनस, Cl क्या होता है यार? इसका एन फैक्टर तुमसे किसी ने, अगर तुमको बैलेंसिंग चाहिए कि एन फैक्टर चाहिए? एन फैक्टर इसका जो है वो पहली बात तो डिफाइन नहीं है Cl2 का, क्योंकि Cl2 डबल डबल जगह जा रहा है, फिर भी नहीं, 0 नहीं होगा, डिफाइन नहीं, मतलब 0 होता है क्या? सर वो एक फॉर्मूला था ना सर, उससे N1 N2 by N1 plus N2। हाँ, फिर भी तुम्हें अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किससे आंसर आता है, वो नंबर चाहते हो तुम, तो वो जो है वो N1 into N2 upon N1 plus N2 है, दैट इज नॉट 5 into 1 upon 5 plus 1, वो इसके एन फैक्टर्स नहीं है, वो इसके दो एन फैक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसके दो एन फैक्टर्स क्या है? 0 से +5 into 2 10, और 0 से -1 into 2 2, तो वो होगा 10 into 2 upon 10 plus 2। ये गलती मत कर देना, डोंट मिक्स दीज टू नंबर्स। ये मैंने पहली लाइन बोली थी तुम्हें, ठीक है, बैलेंसिंग हो जाएगी, सर वो सेम 5 और 1 3 Cl2 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो तो क्या हो जाएगा, इस तरफ इसको छोड़ दो, इस तरफ कितना ऑक्सीजन टोटल, सब जन बोलो, इस तरफ कितना ऑक्सीजन टोटल? 3। उस तरफ एक भी नहीं है, तो प्लस क्या कर दो, हाँ सर, 3H2। 3H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, सिर्फ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन? 6। 6 इस तरफ कितना? + 6H+। ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो, मैंने ये ऐड किया ना, बैलेंस हो चुका है रिएक्शन, चेक करो, देखो 6 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 1 नेगेटिव, टोटल चार्ज 0 है, 0 0, टोटल चार्ज 0 है। अब जो तुम कर रहे हो सिर्फ डेकोरेशन का काम है। आई राइट 6 OH माइनस, ताकि क्या बन जाए ये वाटर, एंड आई राइट 6 OH माइनस, ताकि बेसिक मीडियम क्रिएट हो जाए, 3H2O से ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। आई होप जिसको समझ में आ रहा हो आ गया होगा यार। अब हाँ, वो वाले मेथड से, वो वाले रास्ते से जाके बताइए मुझे, तो मुझे भी नहीं आता भाई, इतना ही आता है मुझे। चलो उसको हटा दें। हाँ, चलो हम अपने सारे पुराने डिफरेंसेस भुला के एक नई शुरुआत करते हैं मोहित, ठीक है, ठीक है, ठीक है मिनाली, खोल लो कॉपी, खोल लो, अब तो खोल लो। हाँ, हाँ देखो, अगर अगर क्या हुआ ना, देखो स्मार्ट चीज ये हुई, अगर तुम मुझसे NO का एन फैक्टर पूछती ना, तब मेरी बात लग जाती, बिकॉज इसमें Cn- के नाइट्रोजन में कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो जैसे श्रेया पूछ रही है दैट दिस प्रॉब्लम, बच्चों देखो, दिस प्रॉब्लम Cn- plus NO3- gives NO plus CO2 वाले सवाल में आपने एन फैक्टर इसका बताते समय क्यों नहीं सोचा कि नाइट्रोजन, दो तरफ के नाइट्रोजन यहां पे गए हैं, तो एक बात हमें क्लियर है ना भाई, दो तरफ के नाइट्रोजन यहां गए हैं, इसमें इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो सारा का सारा यहां गया है कि नहीं गया, बताओ। तो प्रॉब्लम किसके एन फैक्टर में आने वाली है, तुम्हें बताओ।
NO के n फैक्टर में तुम इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते हो। NO का n फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? तुम्हें पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोशियोमेट्री आएगा उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि सपोज 5 n है तो उसमें से 3 n यहां गए, 2 n यहां गए, और उनका टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज ढंग से कैलकुलेट करके नंबर निकालना पड़ेगा, फिर n फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बैलेंसिंग करके किसी का n फैक्टर निकालना पड़ रहा है तो दैट n फैक्टर इज एनी विच वे यूजलेस। देखो n फैक्टर का अल्टीमेट काम क्या था, सुनो, अपना न्यूमेरिकल जल्दी होना चाहिए, राइट। व्हेन यू बैलेंस द एंटायर इक्वेशन तो मोजबार स्टोशियोमेट्री लगाओ ना, न्यूमेरिकल तो हो ही गया वैसे, ठीक है। तो ये सब वो वाले केसेस ऑफ n फैक्टर यूजलेस है। बाकी इसका n फैक्टर तो इजी है ना भाई, ये इजी है, ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ये भी इजी है। n फैक्टर कब इजी होता है? जब उसके अंदर का आटम सारा का सारा एक जगह से उठ के सारा का सारा एक जगह जा रहा हो तो n फैक्टर क्लियर होता है। जैसे अभी इसका n फैक्टर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 जा रहा है ना, कार्बन +2 में, उसका n फैक्टर कितना है? 2 है बस। हाँ, 5 से किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है ना, 3 है। ओके तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। हाँ, 2 हाथ तो 3 हाथ बनते हैं कि कभी। अरे कर तो दिया बैलेंस इसे अभी 2 हाथ बना के, तो सो गए थे क्या आगे तुम? हाफ तो 2 ही बनेंगे ना, एक हाफ के 3.5 हाफ बनाओगे। हाँ भाई, हाँ। तो मतलब हाफ करने के चक्कर में ऐसा करोगे पहाड़ की तुमने क्या है, सोडियम का N और A अलग कर दिया, हाफ में बनाऊंगा आज, मतलब कंपाउंड को तो एक साथ लिखोगे ना यार, ठीक है। सर 3.5 का मतलब ये बना 3 नॉर्मल बॉन्ड्स और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसा नहीं है, जोक को किल मत करो। चलो चलो ठीक है, मैंने क्लास शुरू करने से पहले तुम लोगों को थका दिया है अगर, ठीक है। तो हम लोग एटलीस्ट क्या है कि नहीं, तुमको जल्दी निकाल देंगे चिंता मत करो। तुम शुरू करने पहले थके हुए थे भाई, तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो जैसे श्रेया बोलेगी तो बोल देंगे, छोड़ दे, ठीक है। सर 3 दिन तक ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, देखो मैं टाइम टेबल में 3 उम्मीद बजे करता हूँ वो शायद तुम्हें चेंज ना करे श्रेया, अभी ना बोल। ठीक है। कोशिश करना अगर तुम लास्ट में से बिठा दो, बात तो सही, बात अच्छा, ठीक है, चलो, हाँ चलो, कोई नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, हम लोग अपना लास्ट क्लास तक हमने क्या लिखा था भाई, निकाल लो प्लीज। फेलियर ऑफ The last मेरे नोट्स ClO2 का ClO2 स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाया था। अच्छा, ये तो लास्ट क्लास में नहीं था बेटा, आपसे सबकी कॉपी तुमने बना ला दी उसे, ठीक है। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, दोनों कॉपी अलग अलग रखो, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया मैं, स्मिथ। तो मिस्टर स्मिथ प्लीज अपना फ्यूचर संभालें, ठीक है। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या है, फेलियर ऑफ ऑक्टेट कर रहे थे। ओह माय गॉड, हेलो एवरीवन। हाँ भाई, सब जग रहे हैं ना भाई? हाँ सर, अच्छा, हाँ सर हमने किए हाँ थे। सर, जगह जगह हो ना भाई? हेलो थोड़ा सा हेलो भाई, हेलो हेलो। हाँ, हेलो आदित्य, यशपाल साहब, हाय ऐश्वर्या। सर हमने 3 पॉइंट किए थे। 3 पॉइंट किए थे। लास्ट में था कंपाउंड्स हैविंग क्या बोल रहे हो? वेदांश रूल भी किया था। हाँ, बीच बीच में क्या कोई पूछ रहा था वो, अभिनव कौन सा रूल? तो आई होप, ठीक है, मैं अपने मोटिवेशन के लिए जो मुझे कंफर्म पता है थोड़ा उनका नाम ले लेता हूँ। विश्वदीप, हेलो सर। हेलो, ठीक है। नहीं, विश्वदीप पंजाबी नहीं, ठीक है। तुम हरदीप की तरह तुम बेचारा दैट इज, तो बहुत ही क्यूट पिक्चर्स हैं। पांडा साहब, आदित्य चालवा है, हाँ
सर आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग बन गई है सर। हाँ वो तो दिख ही रहा है, आई कैन फील द बॉम्ब जो तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर हमारा तो सर हाँ एक सर बार हमारे बता सीनियर्स के साथ भी रिवाइज करवा दीजिए ना कॉन्टैक्ट्स सर। बन चुके हैं, तो उनके पास आपके स्टिकर्स है, तो फिर उसके लिए ज्यादा देर नहीं है कि हमारा आधा कॉन्वर्सेशन आपके स्टिकर्स के थ्रू होगा। अच्छा, कौन सीनियर नाम बताओ उसका तुम? नहीं सर, अभी वो तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, चलो अगर तुम्हें चैट करना है नालायकों, ठीक है, तो तुम्हें चैट जो है वो जीबी से करना है। आई होप ये कॉमन समझ गए तुम लोग, ठीक है? तो ठीक है, सभी लोग के लिए जो भी लोग जग रहे हैं, ठीक है, कल्याणी चैट जीबी से करना है अगर करना है, ठीक है? और चैट, हाँ, तो सर कुड यू रिवाइज वेदांत रूल? वेदांत रूल क्या? सर वेदांत रूल आपने क्या? लास्ट क्लास में एक बनवाया था वो लिखा नहीं। वेदांत रूल बनवाया था हमने, वेदांत रूल बनवाया था हम लोगों ने। तो थर्ड पीरियड के बाद कुछ भी मतलब एक्सपांड हो जाते हैं ना हाँ, ऑक्टेट, थर्ड तो पीरियड के उसका बाद में वेदांत रूल। ऑक्टेट एक्सपांड हो जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बनते, ठीक है? तो समझ में नहीं आया, मत बोलना था, क्योंकि तुम्ही ने बोला था ये स्टेटमेंट। वेदांत वेदांत डिस्कसिंग वेदांत रूल विद मी, ठीक है? तो सुनो, हम लोग क्या है, हम लोग जो भी आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? इसको हम प्यार से बुलाते हैं वीबीटी, 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 ठीक है? लिख ले भाई, लिख ले। इतना मुश्किल है यार, ठीक है? वीबीटी, तो वीबीटी में क्या है, सिंस ऑक्टेट इज ऑलरेडी डाउन द ड्रेन, ठीक है? हाँ, बिकॉज कन्वेंशनल लैंग्वेज तुम लोगों के लिए बहुत बोरिंग है, ठीक है? तुम लोग अपने बाल ठीक करते रहोगे, अपना जो है अपना कॉपी खुलेगी नहीं तुम्हारी। लेट्स बी टोटली ब्लंट इन राइटिंग, ठीक है? लेट्स यूज आवर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है? तो ठीक है, बस हम लोग बस थोड़ा सा तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि, ठीक है, हाँ, तो ऑक्टेट इज ऑन द ड्रेन, वी आर बैक टू दैट ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है? वाई एलिमेंट्स कंबाइन, पता ही नहीं है आज भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया और दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, मार्कर ही ढंग से चल, अगर मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए तो दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही मैं दोनों एटम्स को रखता हूं, ठीक है, तो दे एक्चुअली कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये एक्चुअली इमेजिन करते हैं। ऐसा तो मैं स्टोरी बताई थी, बट एक्चुअली लिविंग बीइंग्स नहीं है। हाइड्रोजन एटम को मतलब कोई एम थोड़ी है इसका मुझे 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, वो सोचता थोड़ी है कि उसे 2 करने हैं या 8 करने हैं, कोई टारगेट नहीं है उसका, ठीक है? तो अगर मैं इसे छोड़ दूं, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से कितने हो गए उस बात को छोड़ो, बट इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव ड्राइविंग फोर्स होगा जो इन्हें अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है? इट्स नॉट लाइक आई स्विच ऑफ द लाइट्स एंड दे ओपन देयर आईज, ठीक है, एंड दे येल ईच अदर, कहां है भाई, कहां, ऐसा ढूंढते ढूंढते आफ्टर ऑल यहां पे जाके मिल गए। ऐसा होता होगा कि सारी केमिकल रिएक्शंस में जब भी हाइड्रोजन एटम लिबरेट होता है तो हमेशा इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो उसको जोड़ के आपस में H2 में कन्वर्ट कर देता होगा। तो मैं सबसे पहले तो क्या है, बॉन्डिंग के रीजन से पहले मैं उस अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करता हूं कि वो कौन सा फोर्स है अट्रैक्टिव, ठीक है? वो अट्रैक्टिव फोर्स डेफिनेटली ग्रेविटी नहीं है, ठीक है? बिकॉज
इनके वेट के हिसाब से अगर अगर ग्रेविटी का फोर्स इनको आपस में मर्ज करने लगे, ठीक है, तब फिर तो जैसे ही मैं क्लास में घुसूं उसमें मैं और वेदांत आपस में, ठीक है, जुड़ के चिपक जाएंगे, ठीक है, और कभी अलग ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अद्वैत जो चिपकेगा वो तो कभी, ठीक है, फिर कभी निकल ही नहीं पाएगा ब्लैक होल से। मतलब ग्रेविटी इज टू वीक अ फोर्स, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा था कि इतने इतने कम मासेस पे ग्रेविटी यूजलेस है, ठीक है। अगर इन पे ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ग्रेविटी हम पे भी एक्ट करनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो? तो आपस में हम दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी के अलावा फिर वो कौन सा फोर्स है? तो फोर्स का नेचर जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे हो सकता है? इसके अंदर पहले वाले एटम के अंदर क्या है बताओ? एक न्यूक्लियस, और उस पर क्या चार्ज प्लस, इसको मैं Na बोल देता हूं, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में है बच्चों, ठीक है, एवरीबॉडी, हम ऐसा कुछ भी ऑफ द बुक नहीं पढ़ रहे हैं। और थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, जो इस लेक्चर में और थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, दैट विल, ठीक है, दैट विल बोर द शिट आउट ऑफ यू, बट हमें ये पार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बताओ? इसके अंदर, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका नाम मैं E दे देता हूं। ये Na और E जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिकली आपस में बाउंड है। और वैसे ही उसके अंदर भी क्या है बताओ? ये एक Nb होगा और एक Eb होगा, और इसके अंदर भी क्या है बताओ? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आ सकता है? जब इसका नेट चार्ज क्या है? 0, और इसका भी नेट चार्ज क्या है? 0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगता है जब चार्जेस हो। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? हाँ हाँ, तो दोनों में क्या प्रॉब्लम है देखो, कि एक्चुअली ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं। सी, एक नहीं है, समझ रहे हो? ये एक नहीं, अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से इनमें क्या है कि बहुत ही वीक डिफरेंट फोर्सेस एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं। मैं उनको देखो मैप कर रहा हूं, देखो ये Na और Na एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही बात है, ठीक है। और ये, और क्या है ये, ठीक है। और देखो ये Nb और Ea एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सही बात है। सिमिलरली Ea और Eb एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? रिपेल करेंगे। और Na और Eb एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट करेंगे, सही बात है। तो जब ये दोनों एटम्स पास में आते हैं तो ऐसे मल्टीपल फोर्सेस डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में ऐसे धागे बनने शुरू हो जाएं, ऐसे इमेजिन करो। ऑल दीज थ्रेड्स आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ। इन सबका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चार्जेस सेम है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो इन थ्रेड्स का स्ट्रेंथ क्या है? सबका ऑलमोस्ट सेम है। बट फिर भी, ठीक है, इन जो है धागों में हल्का सा डिसबैलेंस हो जाता है। एंड ये हल्का सा डिसबैलेंस जो है वो इन दोनों एटम्स को ड्राइव करता है, क्या बताओ? एक दूसरे के अंदर कंटिन्यूअसली फॉल करते रहने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों एटम्स में स्लाइटली कैसा फोर्स है नेचर में? स्लाइटली अट्रैक्टिव फोर्स है, हल्का सा, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो देखो बताता हूं। मतलब इसमें मैं अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं बच्चों, ठीक है, द न्यू फोर्सेस जो अभी इसके अंदर लग रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरी है। उसमें देखो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं बताओ? न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? Na और Eb, ठीक है, और नंबर 2 Nb और Ea, ठीक है। और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से हैं इसके अंदर? Ea, Eb और Na, Nb। तो हम बॉन्डिंग का रीजन क्या बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करना, वरना कुछ नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड इसलिए बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हल्का सा नेट अट्रैक्टिव फोर्स नेट रिपल्सिव फोर्स पे भारी पड़ गया तो बोथ द एटम्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड अ बॉन्ड विल बी फॉर्म, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर नेट रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव में भारी पड़ गया तो दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पास में आके फिर से क्या होंगे बताओ? दूर चले जाएंगे। जैसे 2 हीलियम एटम्स न्यूट्रल थे, 2 हाइड्रोजन एटम्स न्यूट्रल थे, तो 2 हाइड्रोजन एटम पास में आके चिपक जाते हैं, 2 हीलियम एटम नहीं बनाते हैं। तो
आज हम ये जानते हैं कि इसको देख के हम बताओ कैसे आंसर करें कि दो हीलियम एटम्स में क्या होता होगा जब पास आते हैं, तो नए रिपल्सिव फोर्स स्लाइटली डोमिनेट करते होंगे नए अट्रैक्टिव फोर्स को, इसलिए वापस क्या होता है बताओ, बाउंस बैक होकर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, और हाइड्रोजन में क्या होता होगा, नए नए अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव पे डोमिनेट करते हैं। तो तुम कैसे पता लगाओगे आज कि किसमें डोमिनेट करता है किसमें डोमिनेट करता है? हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम एटलीस्ट याद रख सकते हैं कि कौन कौन बॉन्ड बनाता है कौन कौन नहीं बनाता है। नाइट्रोजन बनाता है इसलिए N2 में करता होगा, फ्लोरीन बनाता है F2 में करता होगा। अच्छा, एक बार जब एक F2 चिपक जाता है, सुनो, और दूसरा F2 भी चिपक जाता है, तो दोनों दो F2 मॉलिक्यूल बन गए। अब उन दोनों दो F2 मॉलिक्यूल के अंदर भी बताओ ऐसा ही होता होगा, जब वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आते होंगे तो क्या होता होगा, उसमें फिर नए बहुत सारे थ्रेड्स बनते होंगे अट्रैक्टिव रिपल्सिव के। तो उसमें फिर क्या होता होगा, F2 फर्दर कंबाइन नहीं करते, तो उसमें फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता होगा अट्रैक्टिव पे। ठीक है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटम्स को ड्राइव कर रहे हैं कि उन्हें चिपकना है कि नहीं चिपकना। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्या, दैट इफ द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, डोमिनेट न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, डोमिनेट न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, देन क्या होगा बताओ, एटम्स, लिख लो पहले इतना बहुत लंबा, हाँ, आगे वाला करूंगी नहीं करूंगी? ये के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो देगा, उनके अट्रैक्टिव फोर्स में ज्यादा और कंट्रीब्यूट कर रहा है। अरे मैं मेरे हाथ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो है वो मेरे साथ क्या कर रहा है, इसमें ये फोर्स कोई काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये दोनों खेल रहे हैं आपस में, उसका इन फोर्सेस से क्या मतलब है? हाँ, अब लिख ही लो तुम दोबारा, क्या कर सकते? गुड, क्या श्रेया तुम सीखो उससे। हाँ, सॉरी सर, नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैं तो बोल रहा था कि कौन किसको चेंज करेगा। आई जस्ट इमेजिनिंग के श्रेया भी जो है वो कॉपी, तो if new attractive forces is more than new repulsive forces, तो atoms, ठीक है, move towards each other, ठीक है, and combine to form a bond. अब what is a bond? मतलब, अरे मार्कर देना, व्हाट इज अ बॉन्ड? ठीक है, एक बॉन्ड जो है, अभी हम देखते हैं, मतलब जो मैं बोला ना एटम्स मूव कर रहे हैं, मूव करते करते इस स्टोरी का एंड कहां पे होगा, मतलब एक दूसरे पे चढ़ गए मतलब एटम, और बस ठीक है, बंद ही नहीं हो रहा अट्रैक्शन, और घुस गए एक दूसरे के अंदर, नहीं, ठीक है, कहीं तो रुकेंगे। ठीक है, लाइक टू पीपल वांटिंग टू, हाँ, कहीं तो रुकेंगे। जैसे अपना श्रेष्ठ और ओम जो है, वो दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, एंड मैं एक मैं ग्राफ बनाता हूं, एनर्जी वर्ल्ड डायग्राम फॉर यू बोथ। और अगर क्या है, इफ न्यू रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट अट्रैक्टिव, ठीक है, देन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पीछे पड़ जाएगा मारने के लिए, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, कुछ नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है,
इसमें हमें कैसे पता चलेगा बताओ कि किस किस में अट्रैक्टिव है, किस किस में रिपल्सिव है? उसका एक छोटा सा ट्रिक है। फॉर द टाइम बीइंग हम क्या याद कर सकते हैं कि atoms having at least one half filled orbital, यहां देखो भाई, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी स्पिन का। रुको पेन रुको, एक बार पेन रुको तो सही, तो टाइम दूंगा आराम से। वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। when such an atom comes closer to another atom कि उसके अंदर भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो they actually experience it has been found always that they experience net attractive force and they are attracted towards each other such that both the half filled orbitals they actually overlap। मतलब ये अंदर घुस जाएंगे एज इफ टू क्लाउड्स एक दूसरे के अंदर घुस गए, जैसे वेव्स इंटरफेयर करती हैं वो घुस जाती है एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज करके, जैसे दे ओवरलैप विद ईच अदर सच दैट दोनों के हाफ फिल्ड क्या है मर्ज होके एक कॉमन फुल्ली फिल्ड दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना दे बीच में। दिस इज व्हाट अ बॉन्ड इज, ठीक है। एटम्स हैविंग एटलीस्ट वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। when looks मतलब moves towards another atom having half filled orbital and their orbitals overlap, मैं जब इसको ड्रॉ करके बताता हूं तो सिर्फ लिख लो अभी। अच्छा अब लिख लो ना, जब मैं लिख रहा हूं तब तो लिखो, मुझे लिखते हुए क्या देखो। sp sp2 sp3 वो सब कुछ, हाँ वो अभी नहीं है बेटा, अभी तो उसमें टाइम। towards another atom having half filled orbital and their orbitals overlap, ठीक है, to form a bond। तो कुछ ऐसा हो जाएगा that that ये दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसने दूसरे एटम को, ठीक है, 1s1 हाफ फिल्ड है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसने भी इसको देखा, थोड़ा सा ब्लश कर रहा है, 1s1, ठीक है। They are moving towards each other. The more they move towards each other, the more their excitement grows, ठीक है। सर वो आपने स्पिन और स्पिन डाउन बनाया ना, स्पिन मैंने उल्टा बनाया बिकॉज एक्चुअली क्या है, मर्ज करने के बाद में फाइनल ऑर्बिटल में दोनों का स्पिन एज यूजुअल पुराने रूल्स के हिसाब से अपोजिट स्पिन रहता है। चेंज कैसे हो जाता है, मतलब दोनों स्पिन अप सपोज आ रहे हैं साथ में तो स्पिन नहीं, स्पिन इनके अपोजिट है। हम स्पिन पे डिस्कशन तो अभी नहीं कर सकते हैं। देखो स्पिन ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बट फाइनली वैसे बात ध्यान रखो, फाइनली जब बॉन्ड बनता है और ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनका स्पिन अपोजिट रहता है बच्चों, इसलिए अभी मैंने अपोजिट बनाया है, एक बार बस देख लो इसे, ठीक है। तो द मोर दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, द मोर दे आर, ठीक है, द मोर दे आर एक्चुअली गेटिंग एक्साइटेड, ठीक है, एंड इवेंचुअली क्या है, दे मर्ज, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये एक कॉमन क्या बन जाएगा बताओ, रीजन बन जाएगा। ये एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो गया है, मतलब इट इज लाइक, ठीक है, एज इफ दो स्फीयर्स के, ठीक है, अंदर एक दूसरे के अंदर घुसने से एक कॉन्केव मिरर टाइप जो है, थ्री डायमेंशनल, जैसे दो सॉसर्स होती हैं, दो प्लेट्स को तुमने उल्टा करके चिपका दिया है, ठीक है, तो दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से एक थ्री डायमेंशनल रीजन बन जाएगा ऐसा, समझ रहे हो क्या? इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, ये जो बीच में रीजन है दैट इज एक्चुअली, ठीक है, दैट इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ ग्लू,
क्योंकि यहां बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ये जरूरी है, सुनो, क्योंकि इस साइड का जो न्यूक्लियस है, यही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको इधर अपनी तरफ क्या कर रहे हैं बताओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस साइड का जो न्यूक्लियस है, यही इलेक्ट्रॉन्स उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? दोनों साइड के न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, इज एक्टिंग लाइक अ ग्लू, उसका इसमें चिपका के बैठा है अपने ऊपर। दिस इज अ बॉन्ड। आज से मैं जहां जहां बॉन्ड बनाऊंगा वहां पे क्या वैसे लाइन नहीं बनाएंगे, विल प्रॉपर्ली शो द ऑर्बिटल ओवरलैप के कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये हुआ हो। जैसे जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, जैसे जैसे हम लोग बॉन्डिंग में चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली चीजें आगे बढ़ रही थी साइमल्टेनियसली इन हिस्ट्री। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो नया प्रपोज किया था, तो समवन ट्राइड टू यूज दैट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन दीज केसेस। So we can show this on a proper energy profile diagram. अच्छा, मतलब ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे? हाँ, यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। दिस इज लाइक, ठीक है, जो मैं बोल रहा था तुम्हें अपने, ठीक है, ओम और श्रेष्ठ है, ठीक है। नाउ they actually want to, ठीक है, they actually want to meet each other बहुत दिनों बाद में, ठीक है। तो मैं एक देखो, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, जैसे कि दोनों से देखा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के किसके डेप्थ नहीं होता है, ओशन के साथ जिसको गेट वो दोनों को ओशन के साथ जब तक ड्रिफ्टिंग चलता रहता होगा ना, क्या चलता रहता होगा? ड्रिफ्ट जो ड्रिफ्ट, लेकिन दो साइड ड्रिफ्ट होता है, तो सिस्टम में कैसे होता रहेगा, तो वो देखो वो जो ड्रिफ्ट है, दैट ड्रिफ्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, फाइनली सेटल होके ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर, अच्छा, ये ऊपर का लिखा तुम लोगों ने? थोड़ा ग्राफ में स्पेस अपन लेते हैं। ये ग्राफ भी तुम्हारे एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्या है, हाँ हाँ, तो चलो, तो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो क्या हम ये बात जानते हैं कि अगर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे अगर पेन और अर्थ में अट्रैक्शन है, तो अगर पेन अर्थ की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? एक्चुअली कम हो रहा है, सही बात है ना? तो अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा ना, कम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, कम होगा। हाँ, ये सर, कम तो अगर मैं PE1, PE2 और PE3 की बात करूं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें है? P1 में, P1, ठीक है। दिस इज लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है, लाइक स्प्रिंग को तुमने स्ट्रेच करके रखा है, तो मोर यू रिलैक्स, उसकी एनर्जी उतनी कम होती जा रही है, राइट? तो क्या है कि इमेजिन करो, जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब एक अकेला, ठीक है, सपोज ओम जो है बैठा है, ठीक है, देन ऑल ही इज एक्चुअली डूइंग इज एक्चुअली वेटिंग, उसमें कोई एक्चुअली फीलिंग्स नहीं है, अभी बैठा है। जीरो से हम शुरू करते हैं, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, दूसरा एटम नहीं है अभी, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्चुअली सपोज मैं डी से डिनोट करता हूं, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच का, ठीक है। ओम के सेंटर से शेष के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जो भी कुछ ऐसा they are actually very far away, they are actually very far away, infinite distance पे। सर ये ग्राफ इंक्रीज होगा फिर बहुत सडनली डिक्रीज हो जाएगा ना, शुरू हो जाएगा? नहीं, रुको ना, देखो अब मुझे बताओ, जब ओम ने शेष को दूर से देखा तो उसे कैसा लगा? अच्छा कि बुरा? अच्छा लगा। तो इट विल गो डाउन और गो अप पोटेंशियल एनर्जी। तुम हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा हूं, क्या कम की ज्यादा? डाउन, एनर्जी कम हुई ना, दैट हैप्पीनेस इज एक्चुअली, हाँ बोलो। मतलब ये एस ऑर्बिटल के वो कर्व जैसा हो जाएगा क्या? डेंसिटी बाय, रुको, हाँ आ रहे हैं, ठीक है।
किसी किसी को किसी ने इन लोगों को नहीं देखा है तो इनको कैमरा में बुला के दिखा दो दोनों को हाँ सर, हाँ सर। ऑनलाइन। आ जाओ, एक बार दिखाते दो। हाँ सर। ही इज एक्चुअली मास्क हटाओ तो दिखाने क्या है। हाँ। छोटे हो ना। हाँ ओम ठीक है, बैठिए। हाँ शेष को बुलाता हूँ मैं थोड़ी देर, ठीक है। नहीं उसमें क्या, मैं ठीक है कैमरा यहाँ पे कर दूंगा, मोबाइल पर स्क्रीन शेयरिंग से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये जो है, जैसे ही ओम ने शेष को देखा एंड ही इज लाइक ए, ठीक है, शेष इज लाइक, ठीक है, शेष भी पूरा जो है आ रहा है, ठीक है। तो दे as they move closer and closer, ठीक है, the energy is getting, क्या बताओ, ठीक है, more and more, ठीक है, happier होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या होगा, एक जो है ऐसा स्टेज आएगा, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से गले मिल गए आराम से, ठीक है। दिस इज द स्टेज, ठीक है, जहां पे क्या है, दोनों एटम्स मर्ज कर गए एंड आई एम सो सॉरी, तुम लोग की गंदी सोच पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, चलो ठीक है। एंड दे आर एक्चुअली एक्सट्रीमली, ठीक है, हैप्पी। वो तो सामने ही है ना, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है बताओ, दो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन से आ गए हैं, ठीक है। तो एनर्जी यहां से यहां तक क्या कर रही है बताओ, ठीक है। एक मिनट, क्या मतलब यहां पे क्यों ये, और ठीक है, एक दूसरे के अंदर गले मिल गए, अब वो आके दौड़ के उसके बाद चढ़ गया, गोदी में चढ़ के बैठ गया है, एंड वो सब बाद में रुक ही नहीं रहा है, मतलब घुसना उसके अंदर, दिस विल कीप ऑन गोइंग डाउन। नहीं ऐसा नहीं, सी इट्स लाइक दोनों एक दूसरे को देखा, शेष भागते भागते आ रहा है, अभी जिस डिस्टेंस पे है, ठीक है, दे एक्चुअली एंजॉयिंग देयर टाइम, ठीक है, इट्स फाइन। अब थोड़ी देर बाद में अगर शेष उछल के अगर उसकी गोदी में बैठ जाए तो शायद होंगे, एक मिनट भाई क्या, एक मिनट आराम से, ठीक है। तो this thing has its ending at some place, because you can't go on like this के तुमने मर्ज कर दिया है, एक दूसरे को मर्ज कर दिया, और एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास में आ गए हैं, एंड रुक ही नहीं रहा है मर्जिंग, एंड फाइनली मर्ज होकर हाइड्रोजन से हीलियम बन गया, एंड ही इज लाइक व्हाट, ये क्या हो गया, हम तो ऐसे ही बॉन्ड बना रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करना है। सी वी हैव टू स्टॉप दिस एट सम टाइम, ये एक्चुअली अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट there will be a spike in the repulsive force after certain distance, because after all एक लिमिट के बाद में जो ग्लू है इनके बीच का, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है, अगर तुम इससे पास लेके जाते हो तो यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है, टू ड्रास्टिकली लो लेवल, समझ रहे हो, ठीक है। एंड इसलिए ये जो हैप्पीनेस इंक्रीजिंग का जो ग्राफ है, दिस इज गोइंग टू गेट ऑकवर्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे, हाँ आकाश, तो अगर वो धीरे धीरे, ठीक है, उसके और पास आने लगे, ही माइट शिफ्ट बैकवर्ड, क्या कर रहा भाई, ठीक है, आराम से। तो ये ग्राफ कहां जाना चाहिए बताओ, यहां से ऊपर, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज हैप्पी आफ्टर दिस डिस्टेंस। हाँ बता रहा हूं उसको, रुक जाओ, हाँ तो ये ऊपर जा रहा है, रुक जाना यार, बोला बता रहा तुम घुस, हाँ ठीक है, सुनो, तो ये the spike is very fast, because after this point, देखो जो मिनिमा का पॉइंट है ना, let me mark this point, this is the point of maximum, क्या बताओ, maximum stability, on strength, ठीक है, और मिनिमम क्या बताओ, एनर्जी है कि नहीं बताओ। सर वो एक डिस्टेंस के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, वैसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ पर हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी ना।
रुको तो सही, एक मिनट, एक चीज का आंसर मिनिमम दे रहा हूं। एनर्जी रिलैक्स रिलैक्स, स्टॉप स्पीकिंग, रुक जाओ, अभी मैं तुझसे पूछता हूं ना, तो मुझे बताओ, इट इज लाइक अ बॉल ट्राइंग टू फाइंड इट्स पीस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तुमने छोड़ दिया ना, बताओ क्या होगा? वो बॉल अल्टीमेटली यहाँ पे स्विंग करते करते यहाँ के रुक जाएगी, ठीक है? या दिस इज लाइक अ स्प्रिंग, मोर इंपॉर्टेंटली लाइक अ स्प्रिंग। उस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, यू स्ट्रेच दिस थिंग तो क्या करेगा बताओ? ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स से क्या करेगा बताओ? फिर से खींच के वापस यहाँ के बढ़ जाएगा। यू कंप्रेस दिस थिंग, ठीक है? तुम अगर उसे कंप्रेस करोगे तो फिर से क्या करेगा? रिपेल करके वापस इस लेंथ पे आगे रुक जाएगा। दैट इज द डिस्टेंस दैट दीज एटम्स वांट इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इससे कम नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है? तो व्हाट इज दिस एक्स कोऑर्डिनेट कॉल्ड? दिस डी नॉट इज समथिंग एंड दिस इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। क्या है ये? बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस एट विच two nuclei stop approaching each other is actually bond length, and ये permanently ऐसे bonded रहेंगे glue से चिपके, ठीक है? And this y coordinate is called something also. What is this? अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे अभी ठीक है वेदांत बोल रहा था सर एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ये आपने Bond एनर्जी कम energy. करवा दी। हाँ सही बात है, एनर्जी सही बात है, सही बात है। देखो, अगर ये दोनों एटम्स ने इतना एनर्जी लूज किया है, पोटेंशियल एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी तो कंजर्व, तो ये जो लॉस इन एनर्जी है दैट मस्ट हैव बीन कंपनसेटेड समहाउ। तो क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कम हो गई है, ठीक है, तो इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज की है जो यूनिवर्स में ऐड हुई है। जस्ट लाइक जब मैं एक्चुअली इसको छोड़ता हूं पेन को, तो नीचे गिरने पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करके किस में ट्रांसफर कर रहा है उसको? काइनेटिक में। और काइनेटिक जब स्टॉप हो जाएगा ग्राउंड से, तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? हीट में, साउंड में। नीचे रुक गया ना वो, ठीक है, नीचे रुक गया वो। वैसे जब ये नीचे आ रहा है, तो ये जब बॉन्ड बना के रुकेगा फाइनली, तो ये सारा एनर्जी का गैप विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, और तुम्हारे पास में रेडिएशंस के फॉर्म में क्या होगा? लाइट और हीट एमिट होगा, ठीक है? दैट इज व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को? एक्सोथर्मिक। इसलिए जब भी बॉन्ड बनता है तो चीजें क्या होंगी? गर्म हो जाएंगी, ठीक है? या उसका वेवलेंथ क्या है उस हिसाब से देखा जाए, तो उसका वेवलेंथ अगर विजिबल लाइट में आया तो तुम्हें लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी, समझ रहे हो? लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी, हाँ रिलीज। एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, क्या मतलब? ठंडा हो जाएगा यूनिवर्स, सारा खींच लेगा उसमें से एनर्जी। सुनो, मैंने तुम्हें ग्राफ बताया वेदांत ना, कि यहां जाओगे तो तुम्हें एनर्जी और कंज्यूम करनी पड़ेगी इसको वहां ले जाने के लिए, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल अपने आप तो करेगा नहीं ना, अपने आप इसको यहां से यहां तक आ गया, लिबरेट कर दी। अब उसे कोई कंज्यूम करवा के कोई देगा तो तुम करवा सकते हो। अगर मैं इसे देखो जबरदस्ती करूं, सुनो मेरी बात सुनो, इफ आई डू दिस फोर्सिबली, अगर मैं फिजिकली इस चीज को रख के, इसको ऐसे रख के, इसको हैमर से बहुत तेज मारूं, ठीक है, या मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगाऊं दैट आई कंप्रेस दिस स्प्रिंग सो मच दैट इवेंचुअली तुम इस डिस्टेंस को क्रॉस करके अगर एक बार चिपका दो तो फ्यूजन हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए ना, पहले बताओ। ये काम करने के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ शुड बी रनिंग सो फास्ट, ठीक है, he should be so fast that by the time Om feels awkward, वो उसके घुस चुका है भाई उसके अंदर, ठीक है? उसके लिए क्या चाहिए? उसे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए ये काम सिर्फ सन पे होता है, अर्थ पे नहीं होता है। नॉट इवन इन अर्थ कोर, जिसका टेम्परेचर आयरन के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा है, वो भी टेम्परेचर ठंडा है ये काम करने के लिए, समझ रहे हो? तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होना चाहिए दैट द रिपल्शन जो यहाँ पे कॉज हो रहा है वो ओवरकम कर लो तुम, समझ रहे हो? your vehicle should be so fast कि उस माउंटेन का अपहिल जो है वो तो हमने काइनेटिक एनर्जी से कवर कर लो। तो वो चीज हमने हमारे नॉर्मल अर्थ के टेम्परेचर पे नहीं होती है, इसलिए अर्थ पे क्या होगी? चीजें यहां तक स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है? ज्यादा गर्म करने पे क्या चीजें आगे जो है अपने आप प्रोसीड कर सकती है। तो खैर मैं ये बता रहा था, दिस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं E नॉट और D नॉट। इसको मार्क कर लो, कर्व बना लो, थीसिस बना लो, हम लिखते हैं इसको। सर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ? हाँ मैं हाँ क्या बोल रहे हो सदगुण? सर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने लिया नहीं सदगुण, हमने उसको रेफरेंस को इंफिनिटी पे जीरो माना है ना सदगुण। हाँ जब हमने जीरो अज्यूम किया है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने जीरो पर पोटेंशियल लाइन अज्यूम कर ली हमने। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 थोड़ी होती है। तुम जीरो इंफिनिटी पे अज्यूम करते हो, इसलिए -13.6 फर्स्ट की हो जाती है।
It is not the absolute value that matters, it is the difference that matters. ठीक है क्या हुआ? क्या करना है फैन? शांति हो जाए। हाँ, तो देखो, तो क्या भाई इसके अंदर द डिस्टेंस at which the atoms stop during overlap, the internuclear distance is actually, क्या बताओ, is actually bond length, and the potential energy loss, ठीक है, liberated during bond formation, the potential energy loss liberated during bond formation ठीक है, is actually called, क्या बोलते हैं भाई इसे, बॉन्ड एनर्जी। तो अगर तुम्हें कोई बॉन्ड तोड़ना है तो तुम्हें ये बात तुम्हें पता है ना, बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक होता है, यू हैव टू डू सम वर्क टू ब्रेक द बॉन्ड। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क एग्जैक्टली इतना होता है। सी दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट नीड्स टू बी सप्लाइड to this system again to move this system from this situation, from a bonded situation to what, batao, separate karte karte, it's like you are breaking apart that thing, you are tearing something apart to move the system from this point to this point, infinite separation. समझ रहे हो? This is bond energy, this much energy if supplied back to the system, both the atoms will be separated. What is bond energy? It is, the definition of bond energy is the energy required to break a bond to form its constituent atoms. पहले इतना सिंपल सी बात समझिए, क्या बताऊं सर? वो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी है सर, हाँ बोलो सर, क्या बोल रहे हो? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी है सर, हाँ, तो उसके बाद वाला पार्ट समझाएंगे सर कि वो कर्व ऊपर क्यों जा रहा है? अरे ऊपर इसलिए जा रहा है बेटा, बिकॉज तुम एक्चुअली इतना पास पहुंच गए हो, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इतना पास में आ गए हैं। तुम ऐसे देखो ना सद्गुण, जब ये दोनों एटम्स रुकेंगे तो ये रुक ही क्यों रहे हैं बताओ? क्योंकि यहां तक, यहां से पहले क्या है सद्गुण, यहां से पहले क्या है? अट्रैक्टिव डोमिनेट्स रिपल्शन। यहाँ की बात क्या है बताओ? रिपल्शन डोमिनेट्स अट्रैक्शन। यस सर। तो जो हमने धागे बनाए थे ना सद्गुण, रिपल्शन अट्रैक्शन के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में, तुम अगर इससे ज्यादा पास करोगे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो ऐसा होगा जिसमें क्या है, न्यूक्लियस एक्चुअली वो सच में इतना ऊपर नहीं जाता। अगर हम मतलब अगर वो बॉन्ड लाइन से कम कर दिया जाए तो क्या होगा, वो है ना, बॉन्ड लाइन से कम कर दिया जाए तो ऊपर जाएगा वो, तुम वो अपने आप नहीं जाएगा भाई, तुम कर दोगे तो चला जाएगा, तब हमें उससे नहीं, ठीक है। तो हमने उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, मतलब और पास लाने के लिए। हाँ भाई, पास में आने का मतलब, अगर सी इट्स लाइक अ कर्व, अगर तुमने ये डिस्टेंस लिया तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस लिया तो इतना हो जाएगा, इससे कम लिया तो इतना हो जाएगा। जैसे तुम मैथ्स में कर्व स्टडी करते हो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, ढूंढो वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसको, ठीक है। यस सर, एक मिनट सर, सर एक मिनट क्या हुआ? हटाना है कुछ, लिखना है वापस के? सर ये नेगेटिव एक्स की पॉजिटिव एक्स की कोई इसको नेगेटिव एक्स का फिर पता नहीं यार,
ये तो याद करके आया था। ठीक है। टू किड्स, ठीक है, जिसके घर पे ऐसे मेहमान नहीं आ जाते हैं, बच्चे हर समय सारा सामान फेंकते रहे इधर उधर, एंड वी कीप ऑन वेटिंग कब मेहमान जाएंगे तो फ्री होंगे, वो वाली हालत है तुम दोनों की। बस मुझे दिक्कत ये, वेट करने की जरूरत नहीं है, गेट पे खड़ा कर एक लात मारूंगा, दोनों बाहर निकल जाओगे, ठीक है। बिल्कुल बकवास मत करो, एकदम सीधे सीधे बैठो, बिल्कुल एटीट्यूड मत दिखाना, फिर बोलना लात मार दूंगा, ठीक है। बिल्कुल एटीट्यूड मत दिखाना, इट्स नॉट समथिंग टू लाफ। एक आध बार ठीक है, हर समय बकवास में एकदम चुप बैठो, और चुप बैठो, ठीक है। मत आओ, ऑफलाइन में नहीं, घर बैठ के अटेंड करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सोचना इस बारे में, बोले तो बोलना, सर ने बोला तुम आगे क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो। देखो सबने लिखा, तो क्या है कि वो ओवरलैपिंग के समय एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, दैट इट इज नॉट सो सिंपल, ठीक है, एज इट लुक्स लाइक। ड्यूरिंग ओवरलैप जाई जो हमने देखा था, जाई सिंस इज इलेक्ट्रॉन वेव, एंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो जब भी ऑसिलेट करता है तो उसके ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे किसी भी वेव में होता है, जैसे बताओ बच्चों, साइंस होते हैं प्लस और माइनस। जैसे 1s का अगर मैं कर्व लूं तो जाई के भी देखो दो फॉर्म्स हो सकते हैं। जाई 1s जो है उसमें नोड नहीं होता, हम सबको शायद याद होगा, तो या तो वो एंटायरली इसके ऊपर रहेगा, इट्स लाइक कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो ये ठीक है, या तो ये सारा का सारा प्लस साइन पे रहेगा, या फिर ये एंटायरली क्या रहेगा, माइनस साइन पे रहेगा, ठीक है। अब ये शुरू होते ही क्या है, हमारे मन में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर ये प्लस माइनस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि शायद हम नहीं समझ पाएंगे प्लस माइनस क्या है, बट ये क्या नहीं है मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। दीज टू थिंग्स आर नॉट चार्जेस, ठीक है, डोंट कंफ्यूज देम विद चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, उसका चार्ज नेगेटिव है, ये उस वेव का ऑसिलेशन है मीन पोजीशन के अबाउट कुछ, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए ओवरलैपिंग के समय 3 केस बन सकते हैं। देखो 3 केसेस क्या है, देखो पहला केस है कि जो एक एटम आया था उसका जाई भी प्लस साइन पे था, और जो दूसरा एटम आया है, ठीक है, उसका जाई भी क्या है बताओ, प्लस साइन पे, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है NB, और वो उसका न्यूक्लियस है Na। दूसरा केस क्या है बताओ, कि इसका जाई क्या है बताओ, माइनस साइन से है, और तीसरा केस क्या है, दोनों का जाई क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इसमें इसका जाई क्या है, प्लस साइन से, और इसका जाई क्या है, माइनस साइन से। तो जब ये जाई ओवरलैप करेंगे, सुनो, जस्ट इमेजिन कि वेव्स का इंटरफेरेंस है, तो जैसे वेव्स इंटरफेयर करती हैं, कहीं कहीं पे इंटरफेरेंस में क्या होता है, वेव्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड जो है कैंसिल होके वहां पे वेव गायब ही हो जाता है। यू विल नॉट मूव, यू विल नॉट सी और फील एनी ऑसिलेशन व्हाटसोएवर उस वेव के अंदर। वेव वहां होगी बट ऑसिलेशन कैंसिल होने से तुम्हें, ठीक है, हमें लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है, लाइट वेव, सब में होता है। दिस वाज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमने प्रूव किया था 400 साल 500 साल पहले कि लाइट वेव है, समझ रहे हो, बिकॉज़ लाइट यूज्ड टू शो इंटरफेरेंस। So this is constructive interference, this is destructive interference, and this is also constructive interference. Since we have proved that electrons are also waves, तो मतलब ये उसमें भी होता होगा, ये होता है उसमें, it has been proved. कुछ मत पूछो, देखो, तो जब ये दोनों चीजें आपस में मर्ज करती हैं तो बताओ क्या होगा, इनके मर्ज करने से बच्चों, ठीक है, देखो मैं नया जाई का कर्व अगर बनाऊं, ठीक है, मैं इसमें नया जाई का कर्व बनाऊं अगर, ठीक है, और मैं इसमें नया जाई का कर्व बनाऊं, ठीक है, देखो तीनों कर्व्स की ड्राइंग में कर रहा हूं, तो जस्ट ऊपर देखो, जस्ट देखो ऐसे सोचो एज इफ क्या है, तो इन दोनों कर्व्स को ऐड कर दो, जैसे नीचे जाते जाते है ना, जब मैं यहां पे इसका नया जाई निकालूंगा तो इस ब्लू वाले का हाइट और इस ग्रीन वाले का हाइट जो है ना, ये ऐड कर दो। तो डू यू एग्री दैट ये कर्व अगर ऐसा था
और ये वाला कर्व जो है ये ऐसा था, ठीक है, और एक ऐसा कुछ लाइन था। रहेगा ऊपर की तरफ। हाँ, तो ये क्या होगा, ये वाला कर्व जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल मूव स्लाइटली अपवर्ड्स। सिंपल मैथमेटिकल एडिशन करो। अब मैं जब नीचे डाइव करूंगा तो ब्लू डाइव कर रहा था लेकिन ग्रीन ने संभाल लिया ना, बताओ, और इवेंचुअली क्या होगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। दिस विल बी अ नेट ज़ाई कर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लाइन आएगा। नहीं, स्ट्रेट नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी होता कि ये दोनों लाइंस भी स्ट्रेट होती हैं और सेम हाइट से होती है, इनका एडिशन स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके सर। अगर दोनों लाइन स्ट्रेट नहीं है तो उनका एडिशन भी स्ट्रेट नहीं आएगा। अच्छा, तो डिपेंड्स, एक्चुअली जरूरी नहीं है ना स्ट्रेट आए। तो देखो इसमें अंदर क्या हो जाएगा बताओ, अरे ग्रीन ने थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, राइट, तो ये एक्चुअली नीचे से स्टार्ट होगा थोड़ा सा डाउन, और बताओ क्या होगा, रैपिडली फॉल करके जीरो हो जाएगा, सही है, और फिर क्या होगा बताओ, ऐसे शुरू करेगा। और इस केस में क्या होगा बताओ, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ बन जाएगा, उसका उल्टा। क्या, अरे कर दिया कैंसिल तभी तो जीरो है बे, ठीक है, हाँ बनाना है। नहीं, स्पिन नहीं है, ये स्पिन नहीं है, चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन और चार्ज तो एक ही रहता है, वो स्पिन चेंज थोड़ी करता है उसे, ये ऑसिलेशंस हैं उसके वेव के बस। तो सुनो, अब मुझे बताओ, अगर ऐसा केस है तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो, ये Na है, ये Nb है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इंक्रीज की कि नहीं की बताओ। और जब इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी क्या होगा, ठीक है, तभी ये दोनों न्यूक्लियस को खींच पाएगा ना, बताओ अपनी तरफ। तो ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, नेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए बस। दिस इज अ सिचुएशन इन विच बॉन्ड फेल्स टू फॉर्म, क्योंकि अगर तुमने बीच में इनको ओवरलैप किया, देखो अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन के अंदर, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दोनों प्लस प्लस है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ग्लू जो है वही तो इलेक्ट्रॉन है ना, बताओ, तो ग्लू स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये दोनों को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। सही बात है, ठीक है, ये अलाउड है, ठीक है, और ये प्लस और माइनस है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, डिक्रीजेस। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब डिक्रीज हो जाएगा तो दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे बताओ, ये एक दूसरे की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे। जब अरे तुमने बीच में से इलेक्ट्रॉन ही हटा दिया तो Na और Nb एक्सपोज हो गया कि नहीं हो गया वो, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव हैं, बीच वाला डिस्ट्रक्टिव। हाँ, पॉसिबल नहीं, वैसे वैसे किसी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बस ये आज का लास्ट है, ये लिख लो, और ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सब जो लिखा है यहाँ पे सब कॉपी करो आराम से। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब जब ये ओवरलैप होगा, ठीक है, तो इस ओवरलैप के अंदर जो टाइप ऑफ ओवरलैप है वो भी दो तरह का है। सी सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स, तो कैसे कैसे ओरिएंटेशन से ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं, हाउ दे मर्ज टुगेदर, इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो तुम्हें बॉन्डिंग को पहली बार थोड़ा सा हाईटेक करके समझाएगा। व्हाट इज एक्चुअली ए बॉन्ड और किस एक्सटेंट तक वो कैसे बॉन्ड बनाता है, व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सर
तो जो है जिनके पास कॉम्प्लेक्सिटी दोनों लेकिन ओवरलैपिंग इसके, अगर तुम इस थ्योरी के हिसाब से सोचोगे तो एट अ टाइम उसका एक ऑर्बिटल उसके एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, अगर और कोई बॉन्ड बन रहा है उसका दूसरा कोई ऑर्बिटल उससे ओवरलैप कर, एट अ टाइम दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो दोनों का एक एक ऑर्बिटल वहां पे यूज हो जाता है। वो जो दूसरा को दूसरा किसी के साथ हाँ, जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, तो दैट इज एक्चुअली लाइक जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, सही बात है। देखो यहाँ देखो, तो ये तो भाई काम ही नहीं आता बॉन्डिंग में क्योंकि इनर मोस्ट है, बचे ये सब समान। तो 2s2 कैसा ऑर्बिटल है बताओ, फुल्ली फिल्ड, ठीक है ठीक है। एक मिनट देखो देखो तो यहाँ देखो, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2p3 कैसा है बताओ, हाफ तीन हाफ फिल्ड। तो तुम्हें समझना है कि तीन हाफ फिल्ड जो है, ठीक है, ये तीन px py pz डायरेक्शंस के अंदर दे आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, एक नहीं तीन तीन। तो व्हेन दे एनकाउंटर हाइड्रोजन, तो मैंने क्या बताया बताओ, अपना स्टेटमेंट था, ठीक है। देखो तुम अगर एक पेज घुमा के देखोगे, एटलीस्ट हैविंग वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, देखो तो पीछे देखो, वन एटलीस्ट हैविंग वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसका ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, किससे ओवरलैप करेगा बताओ, हाइड्रोजन के एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। तो यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसमें दोनों क्या बनाएंगे, NH बॉन्ड बना लेंगे, ये एक ओवरलैप है। ऐसे कितने ओवरलैप होंगे, तो ये तीनों तरफ क्या करेगा बताओ, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड। इसलिए फॉर्मूला इज NH3। NH3। और ये एक जो नहीं कर रहा है, ये क्या दिखाई देगा तुम्हें, लोन पे, ठीक है। तो हमारे पास वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे हिसाब रहेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन कहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुम जितने हाफ फिल्ड वाले, वही शेयरिंग वाला पार्ट है ना, वो छोड़ो सद्गुण, अभी तुम ये समझो क्या है ये, आगे मत दिमाग लगाओ, ठीक है। तो तुम्हें सारे एलिमेंट्स में क्या है ऐसे तुम्हें दिखाई देगा आपसे, ठीक है, कि तुम जितने हाफ फिल्ड बक्से तुम्हें दिखाई देना, तुम उतने दूसरे हाफ फिल्ड एटम्स पिक करो और उनके साथ में ऐसे खींच खींच के बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें सेंस बनाना शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में जब हम सीखेंगे उसको, ठीक है। एक जो एक जो हाँ जा सकते क्या है, हाँ हाँ, क्या फ्लावर पेटल कर रहे हो, पीएफ पीजर नहीं है क्या ये? अब तुम भी अजीब बातें करने शुरू कर दो, पीएफ पीजर याद नहीं है तुमको, फ्लावर पेटल चलो, थैंक्स अ लॉट। सर मुझे हाँ 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 बोलो, किसी को डाउट है ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ मैंने- सकता है, हाँ बोलो। सर मतलब इसमें नहीं, पीरियोडिक टेबल में हाँ बोलो। सर मैंने फ्लोरीन की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्च करना, मतलब गूगल पे सर्च किया तो उसने मुझे 3.98 बताया, तो हमने सिर्फ उसको अज्यूम ही किया एक रेफरेंस के लिए, तो 3.98 क्यों अज्यूम किया? देखो हमने कैसे शुरू की थी जर्नी पलाश, और आज क्या है, चीजें कैसे चेंज हो गई हैं, इन बातों में फर्क आ गया है पलाश। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू जो है, सर्च किया था वो बोल रहे थे हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया 2.2 पे। ये जो बोल रहे हैं, ये सिस्टम्स रिसेंटली अपडेट होते रहते हैं पलाश, ठीक है। मैंने तुम्हें जो कहानी बताई थी, दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी जो उनके दिमाग में आई थी, समझ रहे हो। ओके सर। तो सर मतलब हमने अजम्पशन भी इतना एक्चुअल वैल्यूज के क्लोज किया था। हाँ अब देखो ना, हो सकता है ना फ्लोरीन को 3.98 लेने से बाकी सारे एलिमेंट्स में हो सकता है कि वैल्यूज थोड़ी सी और क्लोज ऑफ करके बेटर हो जाती है, क्या पता। ओके सर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो कि तुम्हें 4 ही लेना है सब जगह, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ यस सर। मैं अभी हाफ एन आवर तो हूँ, ठीक है। सर सीवुड सेंटर आओ ना सर, आते हैं, अभी कल होगा ना सीवुड सेंटर में। सर कल वाशी पे हुआ, ऑफलाइन क्लास के लिए बोल रहा था। सर कल आप दोनों सेंटर पे हो? कल मैं दोनों सेंटर पे सर हूँ, वाशी सीवुड दोनों जगह आ रहे हो। दोनों जगह आ रहा हूँ, बस ठीक है, दोनों जगह। सर आप खाली फाइनल you, जो sir. पोर्शन जो फाइनलाइज हुआ है वो बता सकते हो क्या तीनों चैप्टर्स का? मतलब पीरियोडिक तो पूरा आ रहा है, पर केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा बेटा। अच्छा ठीक है सर। और सर रिडॉक्स में कहाँ तक आएगा फिर? वो तो तुम्हें आशीष सर ही बता पाएंगे यार।
सर क्योंकि ऐसे हो रहा सर था कि केमिकल बॉन्डिंग में उनको कुछ एक भी नहीं आएगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। और एक्चुअली फिर चैप्टर इतना बड़ा है। titation तक आ रहा है, क्या आ रहा है? टाइट्रेशन तक आ रहा है। सर सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। पुष्पक हाँ सर ने सर। पेपर सेट किया वो अलग बता रहे हैं, अक्षय सर हमें पढ़ाते वो अलग बता रहे हैं। और सर बोल दिक्कत ये रहे है कि मतलब एक टॉपिक बचा था उनका एंड मोमेंट, और फिर उनका नेक्स्ट क्लास अभी मैंने सैटरडे 5 को है। मिनट्स में लास्ट टॉपिक करा दिया हाँ सर, तो सैटरडे को टाइट्रेशन। उन्हें मतलब पढ़ाना था, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट सुनो क्लास में सुनो पढ़ा सुनो, देंगे। मैं तुम्हें जो है एक बार बस ये ध्यान रखो कि तुमको जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका जो है बस बात मानो, ठीक है, उनका जो है पोर्शन जहां तक उसने बताया है वहां तक पकड़े रखो पोर्शन, ठीक है ना? ठीक है सर। पर सर मतलब ऐसे हेस्ट हुआ, थोड़ा सा कच्चा हो गया टॉपिक। क्या हो गया बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मतलब थोड़ा हेस्ट हुआ तो फिर तो अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अगर आप ऐसे क्लास रखवा देंगे छोटी सी, मतलब ऐसे कुछ आधे घंटे की, ऐसे नेक्स्ट क्लास में दादी ना पा रहे हैं। किसकी मतलब क्लास? रीडॉक्स में सर जो लास्ट का टॉपिक पढ़ा वो। तो आज टाइट्रेशन। एक मिनट रुको, आज हमने पूरा 1 घंटा, खैर फर्स्ट पार्ट ऑफ रॉक को स्पेंड किया ताकि तुम्हारा कोई डाउट क्लियर कर लो। तुम एक काम करो ना, अर्शद सर को बोलो ये बात, सर थोड़ा सा उसको और वापस से करवा दीजिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ना? सर चलेगा। का क्लास होगा सर ना? वैसे भी सर सैटरडे के बाद ही एग्जाम है, तो सर को रिवीजन कराने बोल दीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें बोल रहा, उनसे बात करिए, ठीक है ना? ठीक है सर चलेगा, ठीक है, हाँ, थैंक यू उसमें तुम सर। आराम से पूछ लेना, ठीक है? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।